अपनी एमएमएस खुद बनवा के लीक करना बहुत बड़ी बात है और लोग कर रहे हैं सिर्फ पॉपुलर होने के लिए। शादी से पहले मेरी रियल लाइफ थी ही नहीं। क्या रेफरेंसेस टैलेंट को दबा देता है भोजपुरी में? हाँ, मेरे हिसाब से तो ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि 30 सेकंड के चक्कर में हम अपनी पूरी लाइफ खराब कर लेते हैं। ट्रेसो को, जैसे आप हो गए रील क्रिएटर, बुलाया गया फार्म हाउस पे, एक आईफोन दे दी गई, एक सोने की चेन दे दी गई और कहा गया कि तुम इस फिल्म के लिए फाइनल हो। क्यों डाल दिए, या लोग देखते होंगे तो क्या बोलते होंगे, पर मुझे ऐसा लगता है कि जब मेरा काम ही यही है कि आप हमारे फार्म हाउस पे या इस होटल में आ जाओ और कॉम्प्रोमाइज कर लो। होता है ये चीज़ या नहीं? वो मैं और वो डांस कर रहे थे, तो उनका ऐसा होता है कि तो हम डांस कर रहे थे, उन्होंने वैसे मुझे धक्का नहीं मारा था। थी, मतलब एक रील क्रिएटर थी, उनकी चोली का बटन खुल जाता है और वो रील वायरल हो जाती है। आपका नाम जोड़ा गया, जबकि आप ऑलरेडी मैरिड थी, तब भी आपका नाम जोड़ा गया साहिल झा जी से। हाँ, फ़ोन उसके बाद उन्होंने मेरे से बदतमीज़ी भी करी कि आप मैरिड हो, आपके बच्चे हैं, आपका स्ट्रेच मार्क्स होगा, आप वीडियो कॉल करो, ये दिखाओ वो दिखाओ। एक सवाल बेवकूफ़ी में करा था, पर वो कि ज्योतिका पासवान आपको एज अ व्यक्ति पसंद है या नहीं? नहीं, मारा मर्दा के गोली खिलाफ दे। नमस्कार, स्वागत है आपका द बिहार विजन पॉडकास्ट में। मेरा नाम है आलोक। जैसा कि हमारी टैगलाइन है, हर वो इंसान जो कर रहा है निरंतर प्रयास, वो है हमारे लिए सुपर हीरो। लेकिन आज जो हमारे स्टूडियो में हमारे पॉडकास्ट गेस्ट हैं, वो सुपर हीरोइन नहीं, सुपर वुमेन है। साथ ही साथ एक परिवार रन करती हैं और भोजपुरी की एक ऐसी रील क्रिएटर हैं जो रील से निकलकर बाहर अपनी फैमिली का एक सपोर्ट बनी पड़ी हैं। बताना चाहूँगा इनके बारे में कि इनके कमेंट सेक्शन जब हमने चेक किया तो बहुत सारे सवाल थे। उसमें से एक सवाल ये था कि कौन से दूध से नहाती हैं, तो उसका जवाब देने के लिए यहाँ पे आ चुकी हैं। और हम जिस तरह से सारे ब्रह्मांड जो होते हैं वो सूर्य की परिक्रमा करती हैं, वैसे ही हमारे बिहार में सारे के सारे देवर अपनी भौजी को प्रेम करते हैं। और हम सबकी लोकप्रिय भौजी, जो कि पूरे बिहार में और साथ ही साथ यूपी दिल्ली सरकार में भी बहुत ज़्यादा फेमस है, आज हमारे बीच हैं। इनकी खासियत मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल नहीं रहती हैं, लेकिन ऐसा सवाल नहीं हो सकता कि अगर ये कोई रील बना दें या कोई गाना प्रमोट कर दे तो वो मिलियंस में ना जाए। हॉरनवे धई धई धाबता और बलमुआ के बल्लम गाने को अगर किसी ने पहचान दी है तो वो यही हैं। और साथ ही साथ जिस तरह से भाभी देवर के प्यार को बनाए रखा है, अपने परिवार को चलाती हैं और अपने परिवार की बैकबोन बनी पड़ी हैं। मैं स्वागत करना चाहूँगा द बिहार विजन की तरफ से हमारी आज की सुपर क्रिएटर, जो कि सुपर वुमेन के तौर पे हमारे साथ हैं आज, निशु झा जी का। नमस्कार निशु जी, कैसी हैं आप? बहुत बढ़िया, नमस्ते। और आपके चैनल से देखने वाले सभी दर्शकों को सबसे पहले नमस्ते। थैंक यू वेरी मच कि मुझे इतना सपोर्ट करते हैं सब। तो मैम, सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट तो आपको 8.5 लाख लोगों का सपोर्ट है, जो कि आपके साथ बना हुआ है इंस्टाग्राम पे, और साथ ही साथ यूट्यूब पे भी आप छाई हुई हैं, ब्लॉगिंग करती हैं। उसके अलावा बताना चाहेंगे कि आपने अपना करियर स्टार्ट किया और 6 साल का लंबा सफ़र, इतनी बड़ी फैमिली। थोड़ा सा बताइए कि किस तरह से निशु झा जी अपने परिवार को और अपनी रियल लाइफ को, दोनों को मेंटेन करके चलती हैं। क्या चैलेंजेस आते हैं सबसे ज़्यादा? सबसे पहले तो मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव मिली है मुझे, और फैमिली से ज़्यादा हस्बैंड बहुत सपोर्टिव है। मतलब जब मैंने ये करना स्टार्ट किया था वीडियोस वगैरह, तो हुई थी बहुत सारी दिक्कतें हुई थी। जैसे खुद के घर वाले ही कहते थे कि वीडियो बना रही है, ऐसा वैसा। और जो अभी भी जो सामने से अच्छे से बात करते हैं, वो पीछे उल्टी ही बातें करते होंगे मेरे बारे में, मैं जानती हूँ। बट ठीक है, अब हस्बैंड का सपोर्ट है, मेरे इन लॉज बहुत अच्छे हैं, मेरी खुद की फैमिली बहुत अच्छी है, तो मुझे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है जी। सामने तो वाले की वजह 2019 से पहले भी आप वीडियो बनाती थी? से। मैं बनाती थी टिकटॉक पे। आप टिकटॉक स्टार रह चुकी हैं। टिकी पे बनाती थी आप वीडियो, लाइकी पे बनाती थी। हाँ, ये सब हमने पता हाँ, करा। हाँ, तो आप 2019 से पहले भी वीडियो बनाया करती थी? हाँ, मुश्किल से मैंने 10-15 वीडियोस बनाई होंगी, सिर्फ अपने शौक के लिए। और शादी के बाद मैंने एक ही वीडियो बनाई, वही वायरल हो गई मेरी फर्स्ट शादी वीडियो के ही थी। बाद ही? जी, ठीक है। तो सोशल मीडिया जो है आजकल बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें दे रहा है, और ख़ास करके आप जैसे क्रिएटर हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे जो गेस्ट होते हैं वो सब वो लोग होते हैं जो कहीं ना कहीं अपनी संस्कृति को प्रमोट करते हैं। बताइए थोड़ा सा कि बिहार में कहाँ से आती हैं आप, और थोड़ा सा बताइए अपने परिवार के बारे में, घर में कौन कौन है? मैं वहाँ से हूँ जहाँ से सीता जी हैं, जनकपुर से, नेपाल। तो बिहार तो बहुत अच्छा है, मतलब बिहार में जाके आपको मतलब फ़ोन वोन किसी चीज़ का तो कुछ लेना देना ही नहीं है। अगर आप एक बार बिहार में चले गए तो बस वही है, वहीं पे शांति में आराम से जी सकते हैं। बाकी मेरे घर में मेरे सास ससुर के साथ रहती हूँ मैं, और मेरे एक छोटे देवर हैं, और बस मेरे बच्चे, मैं, हस्बैंड। ठीक है। तो शादी मतलब शादी आपकी कहाँ पर हुई है? मेरी शादी दिल्ली में ही हुई है। दिल्ली में ही हुई? कितने समय से हैं आप दिल्ली में?
मैं पैदा ही यही हुई हूँ। दिल्ली में ही पैदा हुई हैं, दिल्ली में ही बॉर्न एंड बॉटअप हुआ है, दिल्ली में ही हुआ। ठीक है, तो दिल्ली से आप रूल करती हैं भोजपुरी इंडस्ट्रीज की रील पे। हाँ। और बताना चाहेंगे कि आपने जिस तरह से भोजपुरी सॉन्ग्स को प्रमोट किया, थोड़ा सा बताइए इस बारे में कि कैसे मुलाकात हुई रिंकू सिंह जी से और कैसे होता है सॉन्ग प्रमोशन भोजपुरी इंडस्ट्रीज का। रिंकू जी से ऐसे मुलाकात हुई कि जब इंस्टाग्राम आया ही था तो मैं जितने भी क्रिएटर के वीडियोस देखती थी तो सबके मैनेज बाय में रिंकू सिंह ही होते थे जी। तो वहीं से मैंने उनको सामने से मैसेज किया कि हेलो, मतलब मैं कुछ नहीं जानती थी उनके बारे में, मैंने खुद से मैसेज किया कि आप कौन हैं, आप भोजपुरी इंडस्ट्री में क्या करते हैं, आपके पास इतने सारे लोग हैं जो आपके साथ जुड़े हुए हैं। तो उसके बाद से ही उनसे मेरी बात हुई और उसके बाद से उन्होंने मुझे काम देना शुरू किया और अभी मैं आऊँ। तो रिंकू सिंह जी से इस तरह मुलाकात, किस तरह के व्यक्तित्व हैं रिंकू सिंह जी? बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। मतलब उनके पास मुझे ऐसा लगता है कि 15 साल की बच्चियां से लेके हम जैसे लोग भी जाते हैं और कोई टेंशन नहीं होती वहाँ। तो आपने बताया कि रिंकू सिंह जी बहुत अच्छे व्यक्तित्व हैं। अब हमारा सवाल ये आता है कि रिंकू सिंह जी की बर्थडे पार्टी में सेलिब्रिटी की बुआर होती है, सेलिब्रिटीज भरे होते हैं, स्टार्स एंड क्रिएटर होते हैं, उनकी वाइफ, उनका परिवार आता है, प्यार है। उनके वाइफ या उनके परिवार को नहीं देखा हमने कभी उनकी उनके बर्थडे परिवार पार्टी के ऐसे भैया लोग होते हैं। हाँ। बट उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में मैं भी नहीं जानती। देखिए मैं क्यों पूछ रहा हूँ, जी। मैं हूँ एक लड़का, जाहिर सी बात है मैं वही सवाल पूछूंगा जो मेरे माइंड में हिट करेंगी। जब मैंने थोड़ी सी रिसर्च करी और पता किया तो मैं सबकी आईडी पे गया, प्रीति जहाँ हो, प्रीति एकता गुप्ता हो, निशु जहाँ जी हो, दिव्या साहू हो, सब में लड़कियां ही नाच रही हैं, लड़के नहीं होते। तो क्या उनकी पार्टीज में लड़के होते हैं? लड़के होते हैं पर वो कैमरे लड़के में देख के बताइए कि लड़के वहाँ पे होते हैं और कौन कौन से क्रिएटर होते हैं, क्योंकि लोगों को नहीं पता। लोगों को लगता है कि रिंकू सिंह सिर्फ लड़कियों को तजव्वुद देते हैं और लड़कियों को ही प्रमोशन देते हैं। थोड़ा बताइए उनके बारे में। उनके पास लड़के क्रिएटर भी होते हैं और वो खुद ही लड़कियों के साथ डांस कर रहे होते हैं तो वो दिखेंगे कहाँ, बाकी सब होते हैं। बहुत सारे क्रिएटर हैं बॉयज में, स्वैगी हो गए, सनी बाबा हो गए, साहिल झा हो गए, बहुत सारे लोग हैं। बिट्टू शाह, सत्यम यादव, जिन लोगों को नहीं पता मैं उनको बता दूं कि हमने जब इस पॉडकास्ट की रिसर्च की तो हमने ये देखा कि बहुत सारे क्रिएटर लोग हैं जो कि मेल हैं जिनने ब्लॉग बनाए हुए हैं और वो लोग जाते हैं उस पार्टी में लेकिन वायरल नहीं होते। अब आप लोग लड़कियों को ही देखोगे तो लड़के कहाँ से वायरल होंगे? सही बात है कि शादी होने के बाद क्या चेंज हो गया है रील लाइफ में और रियल लाइफ में? शादी से पहले मेरी रियल लाइफ थी ही नहीं, शादी से पहले सिर्फ रियल लाइफ थी और शादी के बाद मुझे एक रियल लाइफ भी मिली। कुछ खास चेंज नहीं आया, बस वही अपने घर से ससुराल शिफ्ट होना पड़ा और वहाँ पे तो मतलब A to Z चीज़ें करने के बाद मैं रील बनाती हूँ तो मुझे मेरे बच्चे भी देखना पड़ता है, घर में घर के लोग भी हैं, मम्मी पापा हैं, तो सबका मैनेज करने के बाद फिर मैं अपने रियल लाइफ में घुसती हूँ। ठीक है। हाँ। 2019 में शादी हुई जी। और करीबन कितने साल का रिलेशन था आपका और अभी जी का? 1.5 साल का था। 1.5 साल का था। किसने पहले अप्रोच किया था, अभी जी ने या आपने? उन्होंने ही करा था। उन्होंने अप्रोच किया था शायद उनके बर्थडे के दिन। हाँ, शायद उनके बर्थडे के दिन आप उनसे मिली थी। उसके बाद से हम ये सब कहाँ से पता चला हमें? आपके ब्लॉग से। आपके ब्लॉग में आपने सब बताया। अब कैसे चल रहा है परिवार? अब कौन कौन है परिवार में? 2 बच्चे, आपकी जान है शायद। हाँ, क्या नाम है बच्चे उनके? हैं, बड़ी बेटी शानवी है और छोटी आद्रिता। उसका हम नाम फिक्स नहीं कर पा रहे क्योंकि वो इतनी क्यूट है ना कि हमें हर दिन कुछ नया नाम उसको देख के याद आता है कि नहीं आज ये रख देते हैं। अभी तक वो 2 साल की होने वाली है अभी दिसंबर में, बट हम उसके नाम पे कुछ पे कंफर्म नहीं हुए अभी तक। ठीक है, तो आपने अपनी पर्सनल लाइफ, इवन मैं ये पूछना चाहूँगा आपसे कि आपने अपने डिलीवरी होने के नेक्स्ट डे के वीडियो भी ब्लॉग में डाल रखा है। हाँ। तो कभी किसी ने रोक टोक नहीं किया कि ये सब नहीं करना चाहिए शेयर? काफ़ी बार हुआ। जैसे मेरी दादी हैं तो मेरी दादी को ऐसा लगता है कि क्यों डाल दिए या लोग देखते होंगे तो क्या बोलते होंगे, पर मुझे ऐसा लगता है कि जब मेरा काम ही यही है और सामने से लोग मुझसे पूछ रहे हैं तो अब मैं 8 लाख लोगों को जवाब तो नहीं दे सकती। सही बात है। तो मेरे हिसाब से मैं एक व्लॉग डाल देती हूँ, उससे वो भी संतुष्ट हो जाते हैं और मेरा जब काम ही यही है तो मुझे तो उनको बताना चाहिए, मतलब मेरे हिसाब से। तो ये आप ब्लॉगिंग करती हैं, उसके अलावा हस्बैंड क्या करते हैं आपके? मेरे हस्बैंड मोबाइल रिपेयरिंग का काम करते हैं करोल बाग में। पर्सनल लाइफ में ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए, ठीक है? अप्रोच भी अभी जी ने किया था। हाँ। आपकी जो यूट्यूब है उसके अंदर सबसे जो हाईएस्ट व्यू वाला जो शॉर्ट्स है उसके अंदर आपके हस्बैंड आपको धक्का दे रहे हैं। वो लग रहा है कि इंटेंशनली था, जानबूझ के था। क्या था वो चीज़, थोड़ा बताना चाहेंगे? वो जानबूझ के नहीं था, वो मैं और वो डांस कर रहे थे तो उनका ऐसा होता है कि मतलब मैं तो बिल्कुल नहीं शर्माती, वो थोड़ा ऐसे पब्लिक में शर्माते हैं। उनको ऐसा लगता है कि ज़्यादा चिपक के नहीं बैठना है, थोड़ा दूर दूर ही रहो।
तो हम डांस कर रहे थे, उन्होंने वैसे मुझे धक्का नहीं मारा था, पर वो एक स्टेप था जो कि मैंने बस वहीं से कट करके डाली ना, मेरे पास उसकी पूरी वीडियो थी, तो उस वीडियो में ऐसा लग रहा है कि उन्होंने मुझे धक्का दिया, बाकी वो बस हमारा एक स्टेप था। बस वो था ना। हाँ। नहीं, कमेंट में कुछ कमेंट में अलग तो काफी चीजें आती हैं, काफी चीजें हम होती कुछ हैं। कमेंट निकाल के लाए हैं, अभी पढ़ेंगे आपके सामने। कुछ अच्छे भी हैं, कुछ बुरे भी हैं। ठीक है, तो आपकी लाइफ काफ़ी अच्छी चल रही है, सब कुछ वेल एंड गुड है। हाँ हाँ। अब थोड़ा सा ये बताइए कि मैं जहाँ आज देखता हूँ भोजपुरी के रील क्रिएटर्स, आपकी दोस्त भी हैं, 1-1, 2-2, 4-4 मिलियन फॉलोअर्स भी हैं, 3-3 मिलियन फॉलोअर, 8 लाख 5 लाख लोग हैं, लेकिन ब्रांड कोलैबोरेशन के लिए सिर्फ और सिर्फ निशु झा जी जानी जाती हैं। आप स्टोर का ब्रांड कोलैबोरेशन एक्सेप्ट करती हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट का इसके एक्सेप्ट करती हैं, तो क्या सेशन या क्या एडवाइस देना चाहेंगे उन लोगों को जो सिर्फ व्यूज़ के पीछे भागते हैं लेकिन उनके पास ब्रांड प्रमोशंस नहीं आते? क्योंकि आप लोगों के लिए ब्रांड प्रमोशन ही सबसे बड़ी चीज़ है। जी जी जी। तो बताइए क्या मैसेज रहेगा आपका, कैसे मिलता है ब्रांड कोलैबोरेशन? सबसे पहले तो उन्हें बहुत सारा टाइम निकाल के सारे मैसेजेस चेक करने होते हैं, मेल्स चेक करने होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम मेल चेक नहीं करते, उसकी वजह से हमारे बहुत सारे काम इधर उधर हो जाते हैं। ठीक। बाकी सामने वाली कंपनी खुद ही अप्रोच करती है, या फिर कभी ऐसा भी होता है कि हम सामने से भी कर सकते हैं, तो उसके थ्रू हमें काम मिल जाता है, और बहुत अच्छा पे आउट भी है उसका, तो कुछ नहीं है, बहुत इजी है। और ज़्यादा सेशन चाहिए हो तो आपका ब्लॉग फॉलो कर लें। हाँ, आप सब बता देती है ना। हाँ ठीक है, अब थोड़ा सा ये बताइए कि कंटेंट क्रिएशन और रील बनाना आजकल, मतलब भोजपुरी को जहाँ तक सही दिशा में ले जा रहे हैं कुछ लोगों की वजह से कुछ ज़्यादा ही बदनाम हो रहा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो एक्सपोजर बनता है, जैसे कि ध के कमरिया हरियर सड़िया राजा जी खींच ले ले, इस पे एक वायरल रील हुई जिसमें एक एक्ट्रेस थी, मतलब एक रील क्रिएटर थी, उनकी चोली का बटन खुल जाता है और वो रील वायरल हो जाती है। हाँ। तो मैंने वो लोग ब्रांड कोलैबोरेशन नहीं करते, कोई मैसेज नहीं देते, और उससे भोजपुरी पे असर पड़ता है। तो आपको लगता है कि क्या ऐसी हरकतें क्या ऑन कैमरा करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? मेरे हिसाब से तो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि रील तो 30 सेकंड का है और पूरी लाइफ पड़ी हुई है, कैमरा बंद होने के बाद वापस घर में ही रहना है, घर वालों के पास ही जाना है, तो मेरे हिसाब से तो नहीं करना चाहिए। तो आपको लगता है कि जिस तरह से आप रील बनाती हैं, अगर आप भी वैसा कुछ कर रही होती, एक्सपोजर दे रही होती ज़्यादा, तो आपके शायद 1 मिलियन 4 मिलियन हो चुके होते अब तक? हाँ, हो गए होते, उससे ज़्यादा ही हो गए होते। पर वही है कि लोग अपनी अपनी मर्जी है कि कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा। पर तो अगर क्या वैसा मैसेज देना चाहेंगे उन रील क्रिएटर को जो सिर्फ बदन दिखाकर व्यूज ले जाते हैं लेकिन ना उनके पास ब्रांड कोलैबोरेशन है? कोई मेरे हिसाब से तो जैसे उन लोगों को लगता है कि वो चीज़ें घर में कर रहे हैं, पर ऐसा होता नहीं है। अगर आप किसी 50 क्रिएटरों के बीच में अगर आप अकेले जा रही हैं जिनके एक्सपोजर होता है, तो वो 49 को वो लोग हटा देते हैं, और वो जितने भी वहाँ के आसपास के बंदे होते हैं वो सिर्फ एक बंदे पे ही फोकस करते हैं। तो मेरे हिसाब से तो नहीं करना चाहिए। अब भले मुझे ऐसा लग रहा हो कि सामने वाला मुझे नोटिस कर रहा है, पर ऐसा होता थोड़ी है कि वो नोटिस ही कर रहा है या कुछ और सोच रहा है। सही बात है। मतलब मेरे हिसाब से तो नहीं करना। आपके हिसाब से नहीं? तो आपके हिसाब से सिर्फ रील्स पे बदन दिखा के नाचना, जिनके पास ब्रांड कोलैबोरेशन भी ना हो और साथ साथ कोई प्रमोशंस भी ना हो, क्या ये चीज़ कहीं तक सही है या नहीं? नहीं, बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि कुछ नहीं रखा। मतलब एंड ऑफ द डे मुझे भी ऐसा लगता है कि कल को मेरे बच्चे बड़े होंगे और ऐसा तो नहीं है कि उन्हें कुछ पता नहीं चलेगा या वो फ़ोन नहीं चलाएंगे, बिल्कुल नहीं। आजकल के बच्चे तो 1-1, 2-2 साल के बच्चे फ़ोन चलाते हैं। तो मेरे हिसाब से तो ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि 30 सेकंड के चक्कर में हम अपनी पूरी लाइफ ख़राब कर लेते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि सामने वाले का नज़रिया चेंज हो जाता है हमें देखने के लिए। तो मेरे हिसाब से तो नहीं करना चाहिए। अब की बार आंसर काफ़ी सही निकल के आया आपका, ये वाला जो था कि पूरी लाइफ पड़ी हुई है। हाँ। हमारी फैमिली को भी देखना है आगे। बिल्कुल सही। ठीक है। आपकी शादी अभी जैसे हुई, ये एक लव मैरिज थी तो हमें पता है, लेकिन ये एक इंटरकास्ट थी या कास्ट मैरिज थी? नहीं, कास्ट मैरिज। कास्ट मैरिज। आपका नाम निशु झा है, उनका नाम अभिषेक झा है। अभिषेक झा द बिहारी बाबू के नाम से फेमस है। हाँ। ठीक है। आप इवेंट किया आपने पवन सिंह जी के साथ, खेसारी जी के साथ, और आपने ही बताया था थोड़ी सी कंट्रोवर्सी कि मूवीज़ भी ऑफर होती हैं। मतलब अभी थोड़े से बारे में बात करेंगे, लेकिन आपको भी ऑफर हुई थी और नहीं हुई, क्या था वो थोड़ा सा बताइए उस बारे में। मुझे अभी तक एक ही मूवी का ऑफर आया। और आप मुझे वो वाला किस्सा बताइए जिसके अंदर आपको सामने से किसी ने अप्रोच किया और ये कहा कि आप मूवीज करना है तो आपको अकेले आना पड़ेगा, या ऐसा कुछ क्या हुआ था वो थोड़ा किस्सा बताइए। कौन थे वो व्यक्ति? वो मटरू जी है, मैं उनका पूरा नाम नहीं जानती है, वैसे वो जी के लायक भी नहीं है, बट ठीक है मैं पॉडकास्ट में बैठी हूँ। खेसारी जी के साथ रहते थे? हाँ, खेसारी जी के साथ रहते हैं या थे वो भी नहीं पता मुझे।
तो क्या हुआ था कि 4 साल पहले की बात है कि उनकी मेरे हस्बैंड से बात होती थी, ठीक। ऐसे ही नॉर्मल इंस्टा पे ही मिले होंगे। तो उन्होंने उनको बोला कि मेरा वो फर्स्ट गाना आ चुका था उस टाइम पे, भगवा रथवा। तो उन्होंने उनको बोला कि अगर आप अपनी वाइफ से मूवी वगैरह कराना चाहते हैं तो आप बता दीजिएगा। तो ऐसे हमने घर में बात की, तो हमने सोचा कि मतलब हमें ऐसा लगा कि मैंने एक गाना कर लिया है, वो गाना टचवुड काफ़ी वायरल अच्छा भी है। भी था, जी हाँ। हाँ, तो मेरे को लगा कि ठीक है, नहीं होगी इतनी बड़ी बात। बट बाद में क्या हुआ कि वो मुझे बार बार फ़ोन करने लगे, और फ़ोन तो फ़ोन उसके बाद उन्होंने मेरे से बदतमीज़ी भी करी कि आप मैरिड हो, आपके बच्चे हैं, आपका स्ट्रेच मार्क्स होगा, आप वीडियो कॉल करो, ये दिखाओ वो दिखाओ, अगर ऐसा नहीं हुआ तो आपको पक्का मूवी मिल जाएगी। तो थैंक गॉड। मतलब उनका कहना ये था कि आप बेबी डिलीवर कर चुकी हैं, हाँ आपके हाँ हाँ बॉडी पार्ट से कहीं कोई दिक्कत होगी, अगर वो चीज़ पहले मुझे आप वीडियो कॉल पे दिखाइए। हाँ, आप मुझे दिखाइए कि अगर ऐसा है तो आपको काम नहीं मिलेगा, और अगर नहीं है कोई निशान या ऐसे तो आपको काम मिल जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से हुआ था। जी। तो ये आपके साथ हुआ, हाँ आपके पीछे आपके बैकबोन में सपोर्ट में खड़े हैं आपके हस्बैंड। हाँ 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 इंडस्ट्री में लड़कियों की हुआर लगी पड़ी है, हाँ वायरल वीडियोस होती हैं, पवन सिंह के साथ किसी ने रिक्वेस्ट कर दिया, लोग उसे क्या क्या नहीं कह देते कि अब हाँ पवन सिंह तुम्हारे साथ भी करेंगे, बहुत सारी चीज़ें जो हम पॉडकास्ट में नहीं बोल सकते। जी जी जी। तो हमने कहीं से सुना है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में क्या होता है, ना आपको एक्टर बताया जाता है कि आपके अपोजिट में कौन है, हाँ। ना आपको फिल्म की स्टोरी बताई जाती है, ना आपको कहानी बताई जाती है। क्या ये बात सच है, ऐसा होता है? मुझे नहीं पता, मतलब आपके पास जो ऑफर आया मूवी का, हाँ, उसमें नहीं, उन्होंने उसमें उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया था। जैसे होता है ना कि हम अगर किसी एक्टर को अप्रोच कर रहे हैं तो हम उसे हाँ। बताएंगे कि आप हीरो के पिता के दोस्त का या किसी का रोल प्ले कर रहे हाँ, हो, नहीं आपको ऐसा नहीं, कुछ? उसमें उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं बताया था। उनका पहले यही था कि आप वीडियो कॉल करो और मुझे ऐसे चीज़ें दिखाओ, उसके बाद ही हम आगे बात करेंगे। तो इन सेंस हम इस मैसेज को तो इस तरह दिखा सकते हैं कि अगर लड़कियों तुमसे कोई कहता है कि आप पहले अपना फोटो शूट कराओ, हाँ हाँ, उसके बाद मूवी का सीन या फिर बताएंगे क्या रोल है, तो वो गलत है। गलत है, बिल्कुल गलत है। और वो अगर इन केस मैं बता रही हूँ कि अगर मैंने उनकी बातों में मैं आ भी गई होती तो वो क्या करते, स्क्रीन रिकॉर्ड करके मेरे को बाद में ब्लैकमेल करते। हम्म। क्योंकि अगर उनको इतना ही काम देना है तो बहुत सारे ऐसे लोग पड़े हुए हैं जो सिर्फ एल्बम ही कर रहे हैं या रील ही बना रहे हैं, सही बात है। जो मेरे से बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बनाते हैं। कंटेंट क्रिएटर को रख लो, हम तो लिपसिंग करते हैं, मतलब लिपसिंग तो फिर भी ठीक है, आपके गाने पे हम कर रहे हैं या उनके गाने पे, बट जो कंटेंट क्रिएटर है वो तो मेहनत भी करते हैं। तो अगर वो उन लोग मतलब अगर उन लोगों को काम देना होता है तो वो उन लोगों के पास जाए ना। तो इसका मतलब ये है कि इस मैसेज को इस तरह समझा जाए, अच्छा आपका कहने का मतलब ये है कि जो लोग रील बना के अगर आप तक पहुंच रहे हैं कि हम आपको मूवी दे देंगे, हाँ, आप तो ये हमें गलत फोटो है। शूट करवा लीजिए, ये गलत है। गलत है, बिल्कुल गलत है। क्योंकि रील तो 30 सेकेंड 20 सेकेंड का होता है सही ना। बात है। काफ़ी ऐसे क्रिएटर हैं जो 1.5 मिनट की वीडियोस बनाते हैं, वो भी अपने हिसाब से बनाते हैं। अगर कोई सा भी गाना आप रख लीजिए, उसको अलग वो अलग अपने एंगल हिसाब से, लगाते हाँ हैं, हाँ। हाँ ठीक। तो अगर उन्हें कराना होता, फिल्म करानी होती, तो वो उनके पास जाते ना, मेरे पास क्यों आते। ठीक, इस चीज को अगर मैं आपको एक सवाल और पूछूं, तो इसका मतलब ये है कि रील क्रिएटर्स को आप एज ए एक्टर नहीं मानती हैं? रील्स क्रिएटर को मैं तो नहीं मानती, वो खुद ही यहाँ से अपने मेरे आप को सवाल हार्ड मानते होते जाएंगे क्योंकि आप खुद एक रील क्रिएटर है, लेकिन आपके एक्सप्रेशन होते हैं, आप बकायदा एक्सप्रेशन और बढ़िया एक्सप्रेशन देती हैं। नहीं, सिर्फ मेरा ही नहीं, आप किसी से भी पूछ लेंगे तो मेरे हिसाब से वो तो नहीं मानते। अब ऐसा नहीं होता है कि मैं अगर निशु एक्टर लगा ले रही हूँ तो मैं एक्टर हो जाऊंगी। नहीं, मेरे हिसाब से बहुत अच्छी एक्टिंग आनी चाहिए उसके लिए। सही बात है कि आपके चेहरे से पता चलना चाहिए कि आपके साथ क्या चल रहा है फिल्म में। जी। और अगर मैं कुछ कर ही नहीं रही, मैं बस मुस्कुरा के जवाब दे रही हूँ, तो वो एक्टर कैसे होगा। बिल्कुल सही बात है। भोजपुरी क्वीन लिखवा लेने से आप भोजपुरी क्वीन नहीं बन हाँ, जाएंगी बिल्कुल। क्योंकि अगर आप भोजपुरी में जाके भोजपुरी क्वीन टाइप करें इंस्टाग्राम पे तो ऐसे 75 अकाउंट आ जाएंगे। हाँ, जो फेक अकाउंट है ऐसे। आप लिखे एक्ट्रेस माही तो 10 से 15 अकाउंट आएंगे जिसमें से कोई भी अकाउंट रियल नहीं होगा या हाँ फिर हाँ, कुछ नहीं होगा। बिल्कुल। बिल्कुल, बहुत सही जवाब दिया आपने। ठीक, तो हमने ये सुना है कि भोजपुरी में, जैसे आपने अभी बताया कि नहीं बताया जाता है आपका रोल क्या है या आप किस प्लॉट पे काम कर रहे हैं, क्या? नहीं, जो रियल लोग होते हैं ना वो बताते हैं। क्योंकि जब मैं राकेश मिश्रा जी के साथ काम करने गई थी, मुझे 3 दिन पहले से पता था कि वो एक धार्मिक सॉन्ग हाँ, है, धार्मिक सॉन्ग है। हारमोनियम पे बैठ के आप उनके साथ सॉन्ग हाँ प्ले हाँ, करेंगे। मुझे किस हिसाब के कपड़े पहन के आने हैं, मुझे सब बताया गया था कि आपको ऐसा ही गेटअप करके आना है। अगर रेड या येलो साड़ी है तो ही काम होगा, अगर आप ब्लू
या ब्लैक उठा के ले आएंगे तो नहीं होगा। तो आपका जो फर्स्ट रियल लोग वायरल होते हैं, सॉन्ग राकेश मिश्रा जी के साथ है। हाँ, हाँ। कैसे व्यक्ति हैं वो? बहुत अच्छे हैं वो, बहुत अच्छे हैं। मेरी अब तक उनसे बात होती है और बहुत ही कंफर्टेबल कराने वाले इंसान है। मतलब आप अगर पहली बार भी मिलेंगे ना, भले आपको लगेगा कि ये एक्टर हैं तो हमें इनसे थोड़ा बच के रहना चाहिए, बट वो वैसे बिल्कुल नहीं है, बहुत अच्छे। ठीक है। हमने उस सॉन्ग के बाद हमें लगा था कि ना, क्योंकि हमने आपका पहला सॉन्ग नहीं देखा था उससे पहले वाला, लेकिन हमें राकेश मिश्रा के सॉन्ग के साथ, क्योंकि हम राकेश मिश्रा के डाई हार्ड फैन हैं, हमें लगा था कि आपकी जर्नी स्टार्ट होगी और वो जर्नी धीरे धीरे फिल्मों तक जाएगी, लेकिन फिर आपने बैक स्टेप ले लिया, नहीं किए गाने, क्यों? उसका सबसे बड़ा कारण ये भी है कि उसके बाद मेरी छोटी वाली बाबू हो गई थी, तो उस टाइम पे मुझे बहुत लंबा गैप लेना पड़ा, 1-1.5 साल का तो लिया मैंने। और उसके बाद मैंने एक गाना किया महिषासुर, समर सिंह जी के साथ। हाँ, समर जी। सिंह जी के साथ। उसके बाद आपने खुशबू तिवारी केटी का भी एक सॉन्ग किया और नेहा राज जी का भी एक सॉन्ग किया, नेहा राज थाली जी का में किया, हाँ, छेद कर ले। हाँ। हाँ। तो उसके बाद आपने नहीं आगे अप्रोच किया खुद से? मुझे ऐसा लगता है ना कि मैं बहुत जेन्युइनली बता रही हूँ कि मुझे एक्टिंग नहीं आती, तो शायद इसलिए मुझे काम नहीं मिलता। नहीं, ये तो गलत स्टेटमेंट है। आपने ये बताया था अभी इससे पहले, पॉडकास्ट स्टार्ट होने से पहले, कि आप किसी के पास जाके काम नहीं मांग सकते। हाँ, मैं जाऊंगी भी नहीं और मुझे आता भी नहीं है। तो ये बताइए, क्या रेफरेंसेस टैलेंट को दबा देता है भोजपुरी में? हाँ, काफ़ी ऐसे लोग हैं जो अब एक्टिंग सीख चुके हैं। आप उनकी पहले की वीडियोस जाके देखिए, कुछ भी नहीं होता उनके वीडियोस में, फिर भी वो लोग कर रहे हैं ना, क्योंकि उन लोगों की बातचीत होती है ना आपस में। जैसे अभी मैंने मटरू के बारे में बताया, ठीक है। अगर वो एक अच्छे इंसान होते, मेरी उनसे बातचीत, अच्छे नहीं भी होते, मेरी उनसे बातचीत फर्ज पूरी करिए होती। कि आप मैरिड नहीं होती, हाँ, और आपने एक लालच में कर ही लिया होता, तो शायद आप कहीं एक्टर होती। हाँ, हाँ, इसको इस तरह देख सकते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। ठीक है, मतलब ये, तो मतलब इसमें आपको कोई ना कोई ऐसे सब बैक सपोर्ट में चाहिए जो आपको सामने से काम दिलवा सके, या आप जा के अगर बार बार बोल रही हैं कि मुझे काम चाहिए, मुझे काम चाहिए, तो मेरे से नहीं होता ये। आपसे नहीं होता? नहीं होता। करती हैं ऐसे एक्ट्रेस? हाँ, करती हैं। उस जो पार्टी का हमने जिक्र जो किया, बीच में 1-1 साल का गैप लेके काम कर रही हैं, तो वो तो करती होंगी ना। मतलब इस तरह मेरे होता है। हिसाब से तो ऐसा नहीं हो सकता कि आपका कोई भी हीरो का कोई गाना आया तो वो आपके लिए 1 साल वेट करेंगे। ऐसा तो वो किसी और को दे देंगे। कोई और अगर आपसे अच्छा कर रहा है तो आपको वापस उस लाइन में जाने के लिए तो आपको किसी ना किसी से बात करनी रेफरेंस पड़ेगी। चाहिए ही होगा। हाँ। अब अगर आ जाए इस बात पे बात कि अगर आप 1 साल बाद आ रही हैं, तो हमारी इंडस्ट्री में बड़ा कॉमन है कि आप हमारे फार्म हाउस पे या इस होटल में आ जाओ और कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। होता है ये चीज़ या नहीं? मैंने भी सुना ही है और काफ़ी लोगों से सुना है। मेरे साथ भी तो वो छोटा सा इंसिडेंट हुआ था। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि होता है। हाँ, करने वाले करते भी हैं, जाने वाले जाते भी हैं, और उनके साथ कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। जाने वाले जाते हैं इन द सेंस, मुझे ऐसा लगता है कि जो लड़कियां जाती होंगी तभी तो ये चीज़ें बढ़ रही हैं। अगर हम खुद से नहीं जाएंगे तो ये चीज़ें तो कभी नहीं बढ़ेंगी। बिल्कुल। एक और बात थी, मैंने अभी एक रिसेंट पोस्टर उसमें देखा था, उसमें ये था कि वो एक्ट्रेसों को, जैसे आप हो गए रील क्रिएटर, बुलाया गया फार्म हाउस पे, एक आईफोन दे दी गई, एक सोने की चेन दे दी गई और कहा गया कि तुम इस फिल्म के लिए फाइनल हो। ठीक है, रात भर रोका गया और सुबह जाके कहा। उसके बाद ना कोई एग्रीमेंट साइन हुआ, उसके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो लड़की ने कभी कैमरे पे आके बोला ही नहीं। ऐसा होता है? कभी कोई किस्सा सुना आपने ऐसा? मैंने सुना तो नहीं है, पर अगर मुझे लगता है कि मैंने वो वाली बात 4 साल तक नहीं बताई तो लोग करते होंगे कि नहीं बताते होंगे, क्योंकि खुद की इज्जत होती है। लोगों को ऐसा लगता है कि बाहर बात जाएगी तो मेरी इज्जत ख़राब होगी, पर मेरे हिसाब से ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि सामने वाला फिर वही चीज़ वो किसी और के साथ भी तो करेगा। इससे अच्छा आप बोल दो। अच्छा। आपके बारे में तो जो होगा वो होगा ही, पर ठीक है, आप बोल के किसी और को तो बचाओ ना एटलीस्ट। ठीक है, अब आते हैं कंट्रोवर्सीज पे। कंट्रोवर्सीज में नहीं रही हैं निशु झा जी, लेकिन हम पूछना चाहेंगे, क्या आपने कभी रो के अपने ब्लॉग में सिंपैथी गेन करने की कोशिश की है, हाँ या ना? बस इतना ही जवाब दीजिएगा। मैं व्यूज़ के लिए रोती ज़रूर हूँ, पर सिर्फ व्यूज़ के लिए नहीं रोती मैं। फिर मतलब मुझे ऐसा रहता है कि भाई मेरी भी व्लॉग देखो, मेरी भी वीडियोस देखो आप लोग। ब्लॉगर लोगों का सैलाब आ गया यूट्यूब पे। हाँ, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। मैं तो मुझे लगता है मैं इंतज़ार करती हूँ कि मेरे घर में कोई त्यौहार आएगा, मैं तभी व्लॉग बनाऊँगी। ठीक। क्योंकि मैं कहीं बाहर जाती नहीं, तो मेरे साथ ये सीन होता है। बाकी जब जो लोग डेली व्लॉग बना रहे हैं तो ऑब्वियसली उनके ही चलेंगे, मेरे क्यों चलेंगे। ठीक है, अब आ रहे हैं आपकी ब्लॉगिंग की लाइफ में घुसते हैं। तो आपका पहला ही ब्लॉग क्यों हिट हुआ या कैसे हिट हुआ वो आप बताइएगा।
आपका नाम जोड़ा गया जबकि आप ऑलरेडी मैरिड थी, तब भी आपका नाम जोड़ा गया साहिल झा जी से। हाँ। तो क्या था वो कनेक्शन? शादी के बाद भी फैंस लोगों ने जोड़ा या सच में कुछ नहीं क्या नहीं, था फैंस लोगों ने जोड़ा। उन लोगों को फैंस लोग भी नहीं कह सकते, फैंस लोग अच्छे ही होते हैं। ये जो हेटर्स लोग लेकिन होते हैं आपने उन्हें हिंट दिया, मैं बताऊंगा कैसे। आप उनके घर गई, साहिल झा जी के घर पटना खुद पहुंची आप, वो एक हिंट था किसी भी फैंस के लिए। मुझे तो अगर भाई मैं किसी को मतलब मेरी कोई नहीं, तो मैं अकेले नहीं गई थी ना, मैं अपने पति और अपने बच्चों को लेके लेकिन गई जिस थी। ब्लॉग में आपने वो शूट किया जिस तरीके से, उसमें वो और आप ही साहिल झा और आप ही दिख रहे थे, उसके बाद आप लोग घूमने भी गए हाँ। कहीं पार्क में, उसका ब्लॉग आपने डाला, तो किसी भी फैन को क्या लगेगा कि हाँ सच में निशु झा और साहिल झा का कुछ चल रहा है। लगने के लिए तो लोगों को बहुत कुछ लगता है, अब मैं क्या ही कर सकती हूँ उसमें, पर ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि साहिल से क्लियर करिए इस बात को कि नहीं है साहिल झा के साथ कुछ, और मेरे हस्बैंड हमेशा थे मेरे साथ, ये चीज हाँ, क्लियर मेरे करिए आप। हस्बैंड हमेशा थे और मेरे से पहले साहिल को मेरे हस्बैंड जानते थे, मेरे से बहुत अच्छी बातचीत है उनकी। पहले वो लोग काफ़ी बार दिल्ली में मिल चुके हैं। तो एक बार सीन क्या हुआ था कि हम बिहार से वापस आ रहे थे, हमें टिकट नहीं मिल रही थी, तो हमने ऐसा सोचा कि चलो साहिल के घर चल लेते हैं, वीडियो बना के 1-2 दिन में निकल जाएंगे वहाँ से। वो भी उसी टाइम की बात है, शायद रिंकू सिंह जी के बर्थडे के बाद की या आसपास की बात है। तो फिर हम वहाँ गए, हम 2 दिन रुके, हमने वीडियोस वगैरह बनाई सब साथ में। फिर जैसे ही हमें टिकट मिली हम वापस आ गए, और ऐसा कोई सीन सपाट कुछ भी नहीं है। ऐसा सीन नहीं था। फिर आपके बच्चे को ज़्यादा समय साहिल झा क्यों खिलाते हैं? आपके बच्चे को आपके हस्बैंड नहीं खिलाते हुए दिखते हैं, आपके ब्लॉग में साहिल झा खिलाते हुए दिखते हैं। उन्हें पसंद है बच्चे, मेरे हस्बैंड को थोड़ा कम होंगे। अब मिलना होता है साहिल झा से? हाँ होता है, होता है पर पहले से कम होता है, सिर्फ वही। इसीलिए हाँ, क्योंकि लोग उल्टा बोलते हैं। रिसेंटली हाँ। के किसी ब्लॉग में मुझे साहिल झा नहीं दिखे, हाँ, और रिसेंटली किसी रील में नहीं दिखे, पहले रीलों में भी दिखते और थे। सबसे साहिल के साथ मेरा प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि वो मेरे से बहुत बहुत उल्टे सीधे मजाक करता है। तो क्या होता है ना कि अगर वो 10 सेकंड की रील मैंने साहिल के साथ भी डाल ली ना, तो सारा फोकस पब्लिक का उसी 10 सेकंड पे रहता है कि क्या बात हो रही है इन दोनों की, और उस पर इतने कमेंट आने लगते हैं ना उल्टे सीधे। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अब डाल ही नहीं रही, मतलब अभी बीच में 2-3 बार आए थे वो मेरे घर, पर मैं अभी उनके साथ कोई व्लॉग नहीं बना रही। हस्बैंड को कोई ऐतराज इस बात से कभी? नहीं, कभी नहीं, ऐसा क्योंकि तो उनको हुआ नहीं मालूम कभी है ना कभी। वो हमेशा घर पे रहते हैं, उनको पता रहता है कि हम क्या बातें कर रहे हैं, हम क्यों हंस रहे हैं, हम क्यों चिल्ला रहे हैं, हम क्यों गा रहे हैं, उन्हें सब मालूम रहता है। ठीक है, एआई का ज़माना चला हुआ है, और हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री की खास करके बात करी जाए तो अपनी एमएमएस खुद बनवा के लीक करना बहुत बड़ी बात है, और लोग कर रहे हैं सिर्फ पॉपुलर होने के लिए। एक एक्ट्रेस ने किया, अब दूसरी एक्ट्रेस का वायरल हो रहा है, पता है आपको ये बात? तो आपको लगता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में लोग इस हद तक गिर जाते हैं फेम पाने के लिए कि इस तरह की हरकत कर देते हैं? फेम पाने के लिए मेरे हिसाब से अगर कोई होटल जा सकता है तो ये भी कोई बड़ी आपके बात लिए नहीं है, पूछा सामने जाए। वालों के लिए, मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। सेल्फ रिस्पेक्ट या पैसा, क्या नहीं, जुड़ा है? सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट, क्योंकि मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ मेरे बच्चे भी जुड़े हैं ना। अब अगर मैं वो पैसे लेके अभी बैठ रही हूँ तो वो पैसे 10 साल बाद मेरे बच्चों के काम नहीं आएगा ना। अब निशु झा जी ऐसा तो हो नहीं सकता, आप इतनी खूबसूरत हैं, आपको कितने प्रपोजल आए हों, कितने क्या, अभी आपने बताया एक किस्सा। तो भोजपुरी में कहा जाता है ऐसा कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट किसी एक्ट्रेस ने साइन कर रखा है तो वो उस डायरेक्टर या प्रोड्यूसर की गर्लफ्रेंड है, वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड की गर्लफ्रेंड। वो कौन है कौन नहीं ये तो आपके सुनने में आता ही होगा। हाँ। अभी हम इसमें एक और मसाला डालेंगे। तो ऐसा होता है सच में? एक्ट्रेस लोगों का अपने से 10 साल बड़े आदमी से अफेयर होता है? नहीं, काम के लिए शायद होता भी होगा, होता ही होगा काम के लिए, क्योंकि आप देखेंगे कोई भी अगर कंपनी है तो जब तक उनका सब सही चल रहा है तो सिर्फ एक ही हीरोइन के साथ गाने आते रहते हैं। अच्छा, बिल्कुल, कोई हाँ, दूसरी दिखती नहीं है। ठीक। जब तक वो फर्स्ट के साथ कोई सीन सपाट नहीं होता है तब तक कोई दूसरी नहीं दिखती। तो सही ऐसा बात है। हो सकता है। ऐसा हो सकता है, जी। ठीक, मतलब कि काम के चक्कर में ऐसा हो सकता है। हाँ। ठीक है, कंट्रोवर्सीज में आप बहुत रही हैं और बहुत सारी बातें भी कर देती हैं आप। आपका एक विवाद हुआ था, अब वो विवाद था कि रियलिटी थी, वो आप बताइएगा। कुछ लोगों ने आपका अकाउंट हैक किया था, सच में ऐसा था या नहीं था? नहीं था। नहीं था, वो पब्लिसिटी स्टंट था। चलिए ठीक है, मैंने एक सवाल। बेवकूफ़ी में करा था, पर वो विवादित नहीं था। लेकिन उसका फायदा हुआ आपको? सब्सक्राइबर गेन हुए? नहीं, सब्सक्राइबर तो गेन नहीं हुए, पर ऐसा हुआ कि फिर बाद में बहुत लोग रिपोर्ट मारने लगे आईडी को, तो मैंने उसको वहीं पे ख़त्म कर दिया उस बात को। ठीक है, मैंने मतलब कुछ चर्चा sorry- में रहने के लिए हाँ। आपने वो किया था। हाँ चर्चा में नहीं रहोगे तो लोग पर्चा फाड़ के फेंक देंगे। हाँ। ठीक है, एक और सवाल है कि अभी हम आपसे एक क्विज खेलेंगे क्रिएटर लोगों के बारे में, लेकिन उससे पहले एक सवाल है कि ज्योतिका पासवान आपको एज अ व्यक्ति पसंद है या नहीं? नहीं, मुझे बहुत पसंद है ज्योतिका की। सबसे अगर अच्छी बात वो यही है कि
अगर आप उसे अपने बारे में कुछ भी बता रहे हैं, कितना भी पर्सनल हो, मुझे नहीं लगता कि वो बात आपको किसी थर्ड बंदे से सुनने को मिलेगी। तो मुझे इस हिसाब में ज्योतिका बहुत पसंद है, नेचर वाइज भी बहुत अच्छी है। ठीक है। एज अ ब्लॉगर जब आप अपने ब्लॉग बनाती हैं और डालती हैं, कभी किसी इंसान ने स्टॉक किया, कभी किसी इंसान ने परेशान किया, जब आप बच्चे को अपने कहीं छोड़ने जा रही हों या किसी रूट से जा रही हों, लोग गैस करके पहुंच जाते हैं, ऐसा मैं कुछ कहीं हुआ? जाती मतलब मैं कहीं नहीं जाती। कहीं नहीं जाती? कहीं तो निकलती होंगी आप, तभी ब्लॉग कम आते हैं आपके। हाँ, मैं कहीं जाती नहीं, कहीं नहीं जाती। ठीक है, थोड़ा बताइए, आप बिहार से हैं, आपने बिहार के बारे में बताया, दिल्ली की मार्केट्स के बारे में आपका बड़ा क्रेज रहा है, सरोजनी नगर से लेके चांदनी चौक तक आप ब्लॉग बनाती हैं। सबसे अच्छी बात क्या लगती है दिल्ली के बारे में आपको? हर इंसान यहाँ रह सकता है, बस यही बात अच्छी लगती है, बाकी कुछ है नहीं दिल्ली में मेरे नहीं हिसाब है? से। मेरे हिसाब से हाँ, मैं तो जॉब वॉब करती नहीं, तो जॉब वाले तो वही जानेंगे। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि सेफ तो बिल्कुल नहीं है, तो इस हिसाब से तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। अब थोड़ा सा बताइए, क्योंकि आप भोजपुरी इंडस्ट्री से हैं और भोजपुरी इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा फेमस है रिलेशनशिप। ठीक है, रिलेशनशिप इन द सेंस कि लोग लाइफ पब्लिक कर देते हैं। आपकी तो शादी हो चुकी है, लेकिन हमने ऐसे बहुत से कनेक्शन होते हुए और बनते हुए बिगड़ते हुए देखे हैं। 2019 में आपने शादी भाग के की थी? हाँ। भाग के की थी, ठीक है। कोर्ट मैरिज की? नहीं। हाँ। नहीं। प्रॉपर वैवाहिक शादी की हाँ, थी? मम्मी पापा नहीं कराई। तो क्या चेंज हुआ उसके बाद? आपके मम्मी पापा बात करते हैं आपसे? हाँ हाँ, सब बात कर। कब बात करनी शुरू की, मतलब शादी के तुरंत शादी बाद ही मम्मी ने कराई, मैं वापस आ गई थी। बताइए इस बारे में थोड़ा सा, ये क्योंकि ये एडवेंचरस होगा। क्योंकि लोगों ने भोजपुरी इंडस्ट्री में क्या होता है कि अगर आपको व्यूज मिल रहे हैं तो आप रिलेशनशिप में हो। हाँ, फिर मैं नाम तो नहीं ले सकता, काफी लोग। बताइए क्या चेंज हुआ और क्या, कौन था लाइफ सपोर्ट में? अपनी लाइफ, लव लाइफ के बारे में बताइए थोड़ा। कुछ नहीं, बस हम यहाँ से गए और उसके बाद हमें नेक्स्ट डे ही ढूंढ लिया गया, फिर हम वापस दिल्ली ढूंढ आए। लिया गया मतलब कहाँ से? घर वालों ने ढूंढ लिया। अच्छा अच्छा, ठीक है। फिर हाँ, फिर हम वापस घर आए, फिर 6 महीने के बाद शुरुआत हमारी कैसे हुई थी शादी रिलेशनशिप की? उनकी दुकान पहले भी थी? नहीं। हाँ, शादी के बाद की उन्होंने? हाँ हाँ, ठीक है। पहले क्या करते थे, कहाँ मिली हुई थी पहले? कुछ नहीं करते थे वो 1-1.5 साल ही बड़े हैं मुझसे। हाँ। हाँ, तो इतना एज गैप भी नहीं है, और हम तब बहुत छोटे थे, बचपने में कर लिया। मतलब वो भागने वाला सीन बचपने में कर लिया, ठीक है। बस। बाकी फिर घर वापस घर आए, फिर 6 महीने में शादी हो गई, फिर मैं अपने घर, और बाकी सब सही है, मम्मी पापा भी बात करते हैं। और वो जो बीच का 6 महीने था वो भी मैं यहीं रही अपने घर वालों के साथ ही। तो ऐसा कुछ, और काफ़ी लोगों को तो पता भी नहीं था, अब इस पॉडकास्ट के बाद ही पता चलेगा। ठीक है। अब थोड़ा सा सवाल आपसे होगा, क्योंकि आप रिलेशनशिप में रह चुकी हैं, ठीक है ना। मर्द जो होते हैं वो थोड़े अलग होते हैं, महिलाएं थोड़ी अलग होती हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे सबसे ज़्यादा पूछूं कि सबसे ज़्यादा धोखेबाज कौन होता है, एक लड़की या एक लड़का, प्यार के मामले में? पता नहीं, वैसे कोई भी एक चूज दोनों ही हो करना है। सकते हैं। तब भी आपकी लाइफ में शादी के बाद कोई एक्स्ट्रा मैरिटल पता लगा उनका या आपका? नहीं। नहीं पता लगा? नहीं, ऐसा कभी? क्योंकि आपके कमेंट सेक्शन में ऐसा होता है कमेंट में तो बहुत कुछ होता है, कमेंट का तो कि हमने कमेंट भी जाके पढ़े कि ये किससे शादी कर ली, क्यों कर ली, हाँ, कैसे कर हाँ। ली, ये सब जवाब होते हैं। वो लोगों को ऐसा लगता है, लोग तो बहुत कुछ बोलते हैं कि ऐसा है वैसा है। बाकी उनका एक्सीडेंट हो गया था, तो वो बहुत बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया था, तो जिसमें बहुत चोटें आ गई थी। उसके बाद ऐसा होता है कि निशान विशान हो जाते हैं, उसके बाद लोगों की ये सोच थी कि मैं कहाँ वो कहाँ, तो पर ऐसा कुछ नहीं है। अगर शादी मैं के बाद कभी जहन में आया कि नहीं गलत कर लिए शादी कर? नहीं। नहीं जहन में आया? नहीं। ठीक है, तो अब उसी पे आते हैं अपने बैक टू, कौन ज़्यादा अफेयर करने की क्षमता रखता है, एक लड़का या एक लड़की? एक समय पे दो या तीन रिलेशनशिप कौन चला सकता है, इसको ऐसे पूछा जाए तो? लड़के ही चला सकते हैं। लड़के? लड़कियां नहीं? लड़कियां भी चला सकती है, पर लड़के ज़्यादा माहिर होते हैं। लड़के ज़्यादा मार, ठीक है। कौन ज़्यादा धोखेबाज होता है रिलेशनशिप में, लड़का या लड़की? लड़के ही होते होंगे। ठीक है। कौन ज़्यादा केयरिंग होता है? दोनों ही होते हैं। दोनों? हाँ। ठीक है। कौन ज़्यादा इधर उधर ध्यान लगाता है, या फिर कौन ज़्यादा दयालु होता है कि किसी की गलती हो गई चलो माफ़ कर दो, लड़का या लड़की? किसी की गलती मतलब आपस में? आपस में नहीं, किसी और से। अगर एक लड़की का रिलेशनशिप किसी लड़के से साथ पकड़ा जाए तो क्या उसका बॉयफ्रेंड या उसका हस्बैंड उसे कभी माफ़ करेगा या नहीं करेगा, इस तरह से पूछा जाए तो? मेरे हिसाब से तो अगर लड़का बहुत प्यार व्यार करता होगा तो वो तो कर ही देते हैं। कर ही देते हैं, ठीक है। परिवार में आप किस किस से बात होती है, आप सब लोग सपोर्ट करते हैं? हाँ, मेरी सबसे बात होती है। सास ससुर? हाँ, सबसे। रील्स को बनाने को लेके?
रील्स को बनाने को लेके अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। शुरू में होता था, वो भी घर से कोई नहीं, ऐसे ही बस उड़ते उड़ते बात आती थी कि वो ऐसा बोल रहे हैं, वो ऐसा बोल रहे हैं। बाकी उनसे मुझे कभी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। कहा जाता है कि जब हम फेमस होने लगते हैं तो हमारे सबसे चाहने वाले लोग ही हमसे जलने लगते हैं। हाँ, होता क्या है ना कि वो लोग एक्सपेक्ट नहीं करते कि ये कर जाएगी या ये वो कर जाएगा। ठीक है। तो वो तो सोच रहे होते हैं कि चलो शादी कर ली, अब तो रोना ही है इसे। हम्म, पर हम वो रो नहीं रहे होते ना, तो उन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि ये लोग रो क्यों नहीं रहे हैं। बिल्कुल। हाँ। तो रिलेटिव्स होते हैं जो सामने तो दिखाते हैं कि नहीं नहीं बेटा देखो ये ऐसे हैं, बट पीठ पीछे कहीं कहीं मना भी करते हैं कि नहीं। ऐसा कभी हुआ आपके सामने? मेरे कोई तो incident? बहुत है। कोई सा एक किस्सा शेयर करना चाहेंगे? आप किसी को भी उठा लो। हाँ। मेरे खुद के घर वाले छोड़ के मुझे सारे ऐसे ही लोग मिले। ससुराल की तरफ से? नहीं, हाँ। दोनों तरफ से। दोनों। ससुराल वालों को तो मैं ऐसे ही सुनती नहीं, बस मेरे मम्मी पापा हैं वो बहुत अच्छे हैं, उनका सुनना होता है। और मेरे जितने मैं जिनके साथ रहती हूँ वो सब काफ़ी अच्छे हैं। जो ऐसे जिनको हम बिल्कुल भाव नहीं देते ना, वही ऐसी बातें करते हैं। वो वही ऐसी हाँ, बातें करते हाँ, हैं। हाँ। अब आप फेमस हो चुकी हैं, अब उनमें से कोई आता है कि नहीं चलो एक रील मेरे बच्चे के साथ बना लो? बहुत सारे लोग आते हैं, रिलेटिव में नहीं आते, ऐसे आस पड़ोस के लोग आते हैं। जो पहले देख के मुंह मोड़ लिया करते हाँ, मैं बचपन से ही ना ऐसे बहुत कूदती फानती इंसान थी। मतलब मेरे पास कोई काम नहीं होता था, मैं पूरे दिन चुन्नी लेके बस डांस करती रहती थी और कुछ नहीं करती थी। और जैसे मेरे दोस्तों के पेरेंट्स होते थे वो उन्हें मना करते थे कि नहीं इसके साथ मत रहे, पढ़ती तो है नहीं। कहाँ तक पढ़ाई की आपने? मैं पढ़ती तो मैं सही में नहीं थी, तब भी पढ़ी, ये तो अब छोड़ ही दो। ठीक है, फिर क्या होता था? फिर पेरेंट्स कहते थे? फिर जैसे अब मैं यहाँ आती हूँ या अब वो मुझे कहीं मिल जाते हैं, तो उन लोगों का ऐसा रहता है कि हाँ मेरी बेटी के साथ एक फ़ोटो खिंचवा लो या मेरे बच्चे के साथ फ़ोटो खिंचवा लो। तो अब मैं थोड़ा एटीट्यूड दिखा देती हूँ कि नहीं मैं नहीं खिंचा। ठीक है। फेमस होने के लिए कभी निशु झा जी ने आज तक अपने पल्लू कह सकते हैं, पल्लू नहीं सरकाया, आज तक कभी कोई क्लीवेज नहीं दिखाया। तो अगर बाय मिस्टेक दिख गया हो तो वो अलग बात है, बट मैंने खुद से कभी नहीं किया ऐसा। खुद से कभी नहीं किया। कभी नहीं। क्या मैसेज है उन लोगों के लिए जो सिर्फ क्लीवेज दिखाते हैं और पल्लू सरका के वीडियो बनाती हैं? उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगी? क्योंकि आपकी बात बहुत लोग सुनेंगे, मैं तो रोज़ बोलता रहता हूँ ये बात। उनकी तो अपनी मर्जी है, उनको ऐसा लगता है कि उनका टैलेंट काम नहीं करने वाला तो वो यही कर लेते हैं और व्यूज़ ही तो आना है। और आपने ये देखा होगा कि या तो बहुत अच्छी वीडियोज़ ही चलती हैं या तो बहुत बुरी वीडियोज़ ही चलती हैं। हाँ। तो वो अच्छी तो बना नहीं सकते तो बुरी बना लेते हैं। ठीक है। हमने एक रील प्रमोट की, हमने एक रील डाली ज्योतिका पासवान के ऊपर, उस पर हमें भर भर के गालियाँ मिली। उस पर लोगों ने कहा कि आप इंडस्ट्री को सॉफ्ट पोर्न बनाने वाले लोगों को प्रमोट कर रहे हो। अच्छा, ठीक है, मतलब इंस्टाग्राम को। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं कि जैसे ज्योतिका पासवान पहले नहीं बनाती थी इस तरह की रील, हर क्रिएटर फेमस होने के लिए इस तरह की रील्स बनाने लगा है? आपको ये लगता है कहीं ना कहीं? एक कंफर्ट जोन भी होता है, वो लोग हर टाइप के कपड़े पहनते हैं, तो वो उनका कंफर्ट जोन है मेरे हिसाब से। तो क्योंकि मैं कई बार मतलब मिली भी हूँ। फेमस होने के लिए लड़कियां क्या अपना बदन दिखा सकती हैं, हाँ या ना? हाँ, मैंने बताया ना कि या तो बहुत अच्छे काम करते हैं या बहुत बुरे ही काम करते हैं। तो वो लोग करते हैं जानबूझ ऐसा। के, उनको पता होता है कि इस पे हमारे कैसे कमेंट हाँ करने हाँ वाले हैं। हाँ, उनको पता होता है। उनको पता होता है, हाँ, पता होता है। इंटेंशनली होता है। ठीक है। अब आपके कमेंट्स की बात करें तो आपके बेस्ट कमेंट जो हैं, आपके जो आपके जो रील वायरल हुई थी 33 मिलियन जिस पे व्यू गए थे, उसमें लिखा था कि कमेंट में चलो 350 का रिचार्ज वसूल हुआ। कभी ऐसा कोई फैन मिला जिसने ऑन द रोड कहा हो कि मैडम सुनिए ये देखिए आपकी रील देखता हूँ मैं? ऐसे फैंस मिलते हैं? हाँ, बहुत बार मिले हैं, बहुत बार। और मतलब मुझे लगता नहीं था कि दिल्ली में भी मुझे मिल जाएंगे, पर दिल्ली में भी मिल जाते हैं। ठीक है। इसी में एक कमेंट आया था, उसके लिए आपको रिप्लाई देना होगा कि क्या रिप्लाई देना चाहेंगे आप? सारी नचनियाँ एक साथ, पैसा वसूल हो गया, इस पे क्या कहना चाहेंगी? वो तो उनकी सोच है। अब हम कोई नॉर्मल पार्टी भी होती है, अगर घर में किसी की शादी है तो वो लोग भी तो सारे लोग मिलके डांस करते ही हैं। सही बात है। घर का माहौल तो बनाते ही है ना। अब सामने वाला उसको किस नज़रिए से देख रहा है वो तो उस पर डिपेंड करता है। तो हमारे हिसाब से तो ऐसा कुछ नहीं था। सही बात है। ये बहुत अच्छा रिप्लाई दिया आपने कि अगर आपके घर में भी लेडीजें नाच रही हैं तो आप उसे बना के डाल दो। पर तो वो अपने घर पे नहीं बोलेंगे ना। हाँ। उन्हें बोलना तो हम पे ही होता है। ठीक है। एक अच्छा कमेंट है, पार्थ स्वर्ग यही है, रथ रोक दो। पढ़ा है आपने ये कमेंट कभी? हाँ, मैंने काफ़ी बार पढ़ा है और मीम भी बहुत सारी है इस वीडियो पे मेरी। ठीक है। आपको कुकू टीवी भी प्रमोट करता है, पता है आपको ये बात? नहीं। कुकू टीवी का एक ऐड था, मैं आपको इस पॉडकास्ट के बाद दिखाऊंगा। उस कुकू टीवी के उस वही रील चल रही है आप लोगों की। अच्छा, और उसमें उसने लिखा हुआ है कुकू टीवी ने कि इंस्टॉल नाउ, और आप लोगों की रील चल रही है। मैं दिखाऊंगा अभी आपको,
ठीक है। आपकी वीडियो पे एक कमेंट है, भोजपुरी 0%, भोजपुरी अंडरस्टैंडिंग 0%, वाइब 100%। ये तो सच है। ये सच है? हाँ। भोजपुरी सॉन्ग आपके लिए क्या है? मुझे बिल्कुल भोजपुरी नहीं आती, बिल्कुल भी नहीं। अगर मुझे किसी गाने पे रील बनाना होता है तो मुझे उसे याद करना पड़ता है। मुझे 2-3 मिनट का टाइम लगता है उस गाने को रील याद करने के लिए। बाकी बहुत सारे ऐसे गाने हैं जो मुझे नहीं आते होते हैं, जैसे ये हौरनवा धई धई रावता, ये गाना मुझे नहीं आता था। बस मैंने इस पर वाइब लिया है और वो काफ़ी अच्छा चला भी है वीडियो, तो वो गाना मुझे अभी तक नहीं आता। अभी बहुत, हाँ, मतलब उसके जो बीट कह लो आप, लिरिक्स कह लो, सब A1 है। अब हमारे तो सुनती हूँ मैं। बिहार में हर चीज़ का डबल मीनिंग होता है, पता है आपको ये बात? हाँ हाँ, तो आपको दूसरा मीनिंग समझ में आता है गानों का? कभी कभी। कभी कभी, ठीक है। चलिए, तो अब आपने कहा कि आपको भोजपुरी समझ नहीं आती। अब हमारे पॉडकास्ट पर रिवाज है कि हम लोगों से वो करवाते हैं जिनने कभी नहीं किया हो। अच्छा। हम आपको कोई 3 डायलॉग देंगे और आपको उन 3 डायलॉग को बोलना होगा, भोजपुरी अलग में? अलग इमोशन भोजपुरी में, ठीक है? पहला डायलॉग है, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तू का जाना जानो रमेश बाबू, स्वागन के सर का ताज होता है एक चुटकी सिंदूर। क्योंकि आप लिपसिंग बहुत कम करती हैं, आज आपको करना पड़ेगा। मैं लिपसिंग कम देख करती के। हूँ? मतलब अच्छा। खुद के डायलॉग्स कम बोलती हैं, खुद की आपकी आवाज आज हाँ, निकली। हाँ। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। कैसे बोलना है मुझे? खुश होके बोलना है कैसे या भी? कैसे भी? एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। मुझे नहीं आता। आपके शुरुआती दिनों में आपकी स्टोरी लगाई अमरपाली ने और रानी चटर्जी जी ने। हाँ। सही बात है? हाँ। तो हम आपको एक डायलॉग रानी चटर्जी का देंगे और एक डायलॉग अमरपाली जी का देंगे। ठीक है ना? आँख फाड़ फाड़ के का देखा तारा, लागत आ कि इतना सुंदर मेहरारू पहला बार देख ले बड़ा। ठीक है, ये मुझे बोलना है। हाँ। बीच बीच में मिस्टेक हो सकता है। आँख फाड़ फाड़ के का देखा तारा, लागत आ कि इतना सुंदर मेहरारू पहली बार देखा तारा। ठीक है। रानी चटर्जी ने, बढ़िया होगा, हम बढ़िया कर देंगे। रानी चटर्जी ने आपकी स्टोरी लगाई थी, ठीक है? उनका एक डायलॉग है कि हमें गांव के रानी हैं, हम समय पर दुर्गा और समय पे ज्वाला हैं। देखती हैं इनकी मूवीज आप? हाँ, कुछ कुछ देखी है मैंने। कुछ देखी है। चलिए ठीक है। हमें गांव के रानी हैं, हम कभी दुर्गा कभी ज्वाला हैं। हम एक गांव के रानी हैं, कभी दुर्गा तो कभी ज्वाला हैं। बस ठीक है। अब हम आपके सॉन्ग्स निकाल के लाए हैं, आपको सॉन्ग्स में से डिकोड करने होंगे। डिकोड मतलब उस गाने का सही मतलब बताना होगा, ठीक है? हाँ। पहला जो सॉन्ग है थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। मच्छरदानिया में बुलाला मच्छर काटा था, एक मच्छरदानी का कीमत कितना होता है पता है आपको? हाँ, एक बार खरीदा मैंने 2-3 साल पहले। हाँ। 400 रुपये का। 400 रुपये के, ठीक है। ए राजा पायल उतारदा आवाज करा था। हाँ। इस गाने का मतलब क्या है? वो चल रही होगी। चलिए ठीक है। देवर लोगों के ऊपर कोई भी 2 गाने के बोल बता दीजिए। देवर लोगों के ऊपर वही मारा मर्दा के गोली खेलब देवरे से संगे होली, ठीक है? ठीक है, चलिए डिकोड करिएगा एक सॉन्ग। केहू दारू पियता, केहू गांजा पियता, एगो मोर बभतार जो जवानी पियता। इस गाने का मतलब क्या है? इस गाने का मतलब मेरे हिसाब से शायद वो देख रहे होंगे, ऐसे देखते ना हम किसी को प्यार से, तो मेरे हिसाब से ये होगा, बाकी पता नहीं। चलिए ठीक है, हमने इतनी सारी मस्ती गई। अब मैं आपसे सबसे पूछूं कि आपकी फेवरेट कलर की साड़ी कौन सी है, तो क्या जवाब होगा इसका? ब्लैक। ब्लैक? क्योंकि आप गोरी हैं इसलिए? क्योंकि मुझ पर जज्बा ज़्यादा है शायद। ठीक है। इस पॉडकास्ट का सबसे हार्ड क्वेश्चन, निशु झा जी उस पॉडकास्ट में थी जिसमें पवन सिंह और रंजीत राघव वाला केस हुआ था। हाँ। लेकिन कोई बयान नहीं आया उनके सपोर्ट में या उनके खिलाफ। पवन जी के सपोर्ट में? किसी के सपोर्ट में भी? मेरे हिसाब से आप उस इवेंट में थी? हाँ, मैं उस इवेंट में थी। अगर कोई बदतमीजी होती है ना, तो मेरे हिसाब से वो अकेले में ही होती है। और अगर आप अनकंफर्टेबल थे तो आपको बोलना चाहिए था वहीं पे। अब उन्होंने बोला कि वहाँ सारे उनके ही लोग थे, ऐसा नहीं होता। अगर चीज़ें सही होती है तो लोग आपके सपोर्ट में भी जाते हैं। एक आरोप लगता रहा है पवन सिंह जी के ऊपर, इसको आप ही क्लेरिफाई कर पाएंगी कि वो हमेशा स्टेज पे दारू पी के चढ़ जाते हैं, या बहुत सारे लोग बोल देते हैं, आजकल चुनाव में नचनिया बजनिया बोल दे रहे हैं लोग खेसारी जी को, किसी को। तो सच में ऐसा होता है कि भोजपुरी स्टार दारू पी के चढ़ते हैं किसी इवेंट के स्टेज पे या कहीं पे? पहली बात तो दारू तो सभी पीते हैं, वो उनका पर्सनल है कि वो पी रहे हैं कि नहीं पी रहे। बाकी मैं तो अब तक मैंने उनके साथ सिर्फ 2 ही रील पे वीडियो बना पाई हूँ मैं, उन दोनों में से मुझे किसी में नहीं लगा। अब बाकी वो तो खुद ही बोलते हैं कि मैं पीता हूँ, ठीक, तो इस पे मैं क्या बोलूँ। और जो रिंकू सिंह की पार्टी होती है उसमें क्या दारू शराब चलती है, सब कुछ होता है अच्छी तरीके से? मैं अगर आपसे नहीं, वो पार्टी कभी खराब नहीं हुई, इसका मतलब उसमें दारू नहीं चलती है। नहीं चलती, चीज़ें खराब हो जाती है दारू पीने के बाद। ठीक है। और अगर कोई पार्टी में जा रहा है तो वो लिमिट से थोड़ी पिएगा, कोई भी जा रहा है अगर तो। ठीक,
अगर मैं आपसे पूछूं, क्योंकि आप रील बनाती हैं, अक्सर इन्फ्लुएंसर की लाइफ ऐसी होती है कि क्लब पार्टी में जाना, लेकिन आप नहीं जाती हैं, हाँ। तो करते हैं हस्बैंड दारू शराब कभी कुछ ऐसा? कभी कभी। कभी कभी। आपसे उससे कोई एतराज़ नहीं है? नहीं। इसलिए मैसेज मैं अपनी वाइफ को देना चाहूँगा कि देख लो, उनको बड़े एतराज़ हो जाता है अगर मैं चला जाऊँ तो इस तरह से। चलिए, अब इस पॉडकास्ट का सबसे बड़ा सेगमेंट, अब बैटल राउंड स्टार्ट होगा। पहला सवाल, साहिल झा या अभिषेक झा? अभिषेक झा मेरे पति। जी। अभिषेक झा ये क्योंकि वो मेरे पति हैं, ठीक है। और साहिल या सबसे पहले मैं उन्हें जानती हूँ, इसीलिए अभिषेक झा को। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा फ्लिप करते हैं, एज अ क्रिएटर साहिल झा या अभिषेक झा? एज अ क्रिएटर साहिल झा। एज अ क्रिएटर साहिल झा। हम साहिल झा वाला ही लगा के एडिट कर देंगे। चलिए ठीक है। अच्छा। नहीं नहीं, वैसे नहीं करेंगे, बिल्कुल आप बेधड़क रहिए। चलिए, सनी बाबा या स्वेगर सिंह राजपूत? स्वेगी सिंह राजपूत। स्वेगी सिंह राजपूत, क्योंकि उनकी एक्टिंग मुझे बहुत टाइम से पसंद है। जब मैं टिकटॉक चलाती थी तब से मैं उन लोगों को देखती हूँ, दोनों भाई को। पर स्वेगी बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं, इसीलिए स्वेगी। बट आपके साथ डांस करते हुए तो सनी सिंह देखे थे हमें एक रील में, सनी बाबा पीछे थे वो खड़े। हाँ। क्योंकि व्यक्तित्व कैसे हैं सनी जी? दोनों बहुत अच्छे हैं, पर मेरी दोनों में से किसी से बात नहीं होती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं क्या बात करूंगी। बाकी मुझसे मिलते हैं तो सब हाय हेलो करते हैं, तो इतनी बात होती है। ठीक है। एकता गुप्ता या पल्लवी सिंह? पल्लवी भी बहुत अच्छी हैं और एकता भी बहुत अच्छी है। कोई भी एक अगर आपको चुनना पड़े तो? अगर मैं इसे एक्टिंग वगैरह में चुनूं तो मैं हमेशा पल्लवी की तरफ ही जाऊंगी। ठीक। और अगर दोस्ती यारी में तो एकता। तो दोनों में से कोई एक जवाब, अगर दोनों को मिला के कंपैक्टेबल चुनना हो तो किसको चुनेंगे आप? दोनों को मिला के, मैं दोनों से ही बहुत कम मिलती हूँ, पर एकता। एकता। चलिए ठीक है। प्रीति झा या खुशी सिंह? प्रीति झा। प्रीति झा। क्योंकि प्रीति झा, जब मैं वीडियो नहीं बनाती थी तब से मैं प्रीति को देखती हूँ, और उस टाइम पे मुझे वो बहुत पसंद थी। लोग मुझे कहते हैं कि मैं अक्षरा सिंह जैसी लगती हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि वो अक्षरा सिंह जैसी लगती है, इसलिए मैंने उसे फॉलो कर रखा था। और तो काफ़ी अच्छी दोस्त है मेरी, तो प्रीति झा। नहीं, मानना पड़ेगा, प्रीति झा जिस तरह से काम कर रही हैं और हमारे कमेंट भरे पड़े हैं, प्रीति झा वाकई खूबसूरत भी हैं। और हाँ, बहुत बहुत सब है भाई। उस मतलब आप ऐसा सोचते हैं ना कि कोई बहुत सुंदर होता है तो हाइट नहीं होती, किसी के पास हाइट होती है तो वो सुंदर नहीं होता, पर प्रीति ऐसी है कि मुझे लगता है सब है उसकी। एक परफेक्ट मैच है, सादगी के साथ रील बनाती हैं। हाँ। मानना पड़ेगा। और सेम आपने एकता जी की बात की, एकता जी का भी यही है कि वो भी सादगी के साथ बनाती है। चलिए ठीक है। वंशिता मिश्रा, जिनके साथ आपकी सबसे वायरल वीडियो पूल वाली वीडियो है, या फिर गीता बन्नी यूपी वाली, दोनों में से कोई एक? ये तो बहुत 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 मुश्किल है। क्यों? दोनों ही नज़दीकी हैं। हाँ, तो दोनों बहुत नज़दीकी हैं। तो वंशिता मुझे दीदी मानती है, और वो है भी, वो बहुत ऐसे छोटे बच्चों वाली हरकतें करती आपके है। इधर ट्रैवल करते जाती है ट्रेन में? हाँ, बहुत बहुत छोटी बच्चों वाली हरकतें करती है। और वंशिता के मम्मी पापा भी मुझे बहुत मानते हैं। तो कौन सी एक? और बनी भी बहुत अच्छी है। बनी को ऐसा कह सकते हैं कि वो सुख दुख की साथी हो गई है मेरी। तो किसे चुनना वंशिता को मैं समझा लूंगी, बनी। बनी, गीता जी को। हाँ। चलिए ठीक है। और बनी जी इस टाइम पे वायरल चली रही हैं, 9 लाख लोगों का परिवार है उनका। दिव्या साहू या ज्योतिका पासवान? ज्योतिका। ज्योतिका। जितने लोग यूट्यूब पे आपका ब्लॉग देखते होंगे वो इसके बाद आपको गरियाएंगे। चलेगा, पर ज्योतिका। ज्योतिका पासवान। और वाकई मेम साहब नंबर 1 की विनर ऐसे ही थोड़ी हाँ हाँ। और ऐसा नहीं है कि दिव्या मेरी अच्छी दोस्त नहीं है, वो भी बहुत अच्छी दोस्त है, पर दिव्या से मेरी मुलाकात सिर्फ इवेंट में होती है, सिर्फ इवेंट में हमारी इतनी बात होती करीब है। दोस्त 33 मिलियन का व्यू रीच दे दिया, दोबारा कोलैब क्यों नहीं हुआ दोनों आदमी का? दोबारा कोलैब, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कोलैब वाली वीडियोस नहीं चलती। अच्छा, इसीलिए तो आप हमारा कोलैब एक्सेप्ट करेंगे ना? हाँ हाँ, आपका करेंगे। चलिए, नहीं, दिव्या साहू भी बहुत बेस्ट है, लेकिन ज्योतिका पासवान ऑफ कोर्स विनर रही हैं। हाँ, तो इसलिए नहीं कि वो विनर है, इसलिए कि वो बहुत अच्छी है और मेरी हमेशा उससे बात होती है। अब एक हैं रिंकू जी की बहुत खास हेमा कश्यप, या फिर एक हैं आपकी बहुत खास मुस्कान सिंह, मुस्कान आर्ट। एक लंबा पॉज। बताइए। हेमा कश्यप, क्योंकि वो आपकी तरह ब्लॉगिंग करती हैं? नहीं। बताइए फिर क्या रीजन है? मुस्कान से मेरी जान पहचान साहिल के थ्रू। क्यों है ये क्वेश्चन बताता हूँ। मुस्कान जी आपके घर आई थी, इसलिए वो आपकी खास है, मुझे पता है। और हेमा जी भी आपकी बहुत अच्छी दोस्त है। हाँ, हाँ। तो मेरे लिए अभी तो फिलहाल हेमा, क्योंकि हेमा बहुत अच्छी लड़की है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत मेहनत करती है, बहुत ज़्यादा मेहनत करती है। तो और वो एक घर के लिए एक पिलर चाहिए होता है ना, तो हेमा वो है अपने घर का। अच्छा। हेमा बहुत मेहनती लड़की है, और मुझे नहीं लगता कि
इतने लोगों में से कोई भी हेमा जितनी मेहनत करता होगा। जी, जितने लोगों के नाम लिए मैंने अभी तक, इतने लोगों में अभी आगे भी लोग हैं, इन सभी लड़कियों को लोग कभी कभार ट्रोल कर देते हैं, कुछ कह देते हैं, बट मैं सही बता दूं कि भोजपुरी इंडस्ट्री इन सबका शुक्रगुजार है, क्योंकि हर भोजपुरी गाने को पहचान देने के लिए हमें ज़रूरत है। हाँ, नीसू जहाँ जी की। जब तक इंस्टाग्राम नहीं था, भोजपुरी गाने इतने नहीं चलते थे। यूट्यूब पे राज करता है भोजपुरी म्यूजिक इंडस्ट्री। उस राज करने के लिए लोग नहीं खोलते यूट्यूब, लेकिन लोग जाते हैं इंस्टाग्राम पे, और जिस तरह ये लड़कियां मेहनत कर रही हैं, एक लड़का मेहनत नहीं करेगा। मैं बहुत सारे लड़कों को प्रमोट कर चुका हूँ इससे पहले, लेकिन वंशिता मिश्रा हो गई, दिव्या साहू हो गई, प्रीति झा हो गई, निशु झा हो गई, चाहे आप हेमा कश्यप को ले लीजिए, इन सब लोगों ने बिहार से लेके पूरे देश को कनेक्ट कर रखा है। और वाकई मैं शुक्रगुजार हूँ कि ये सब लोग भोजपुरी के लिए काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है आप लोगों का। चलिए, स्वीटी सिंह या फिर स्वाति पांडे? स्वाति यूपी वाली, 42। ईजी है? मुश्किल है। ईजी है। मेरी दोनों से अच्छी बातचीत है। स्वीटी सिंह, हाँ, क्योंकि हमने देखा डांस करते हुए ही पता लग गया था हमें कि स्वीटी सिंह सेलेक्ट होने वाली है। स्वीटी। 2 रीलें वायरल होती हैं, एक कमरे के अंदर उसी टाइम पे आप लोग जो बनाती हैं, और एक जो आप लोग बाहर करते हैं, बाहर बनाते हैं। और इसमें स्वीटी सिंह जी आपकी काफ़ी अच्छी दोस्त हैं। चलिए, खुशबू गाजीपुरिया, एक्सप्रेशन क्वीन है, 3.2 मिलियन फॉलोअर्स, या फिर पारुल यादव? इनके भी करीबन 3 मिलियन के आसपास फॉलोअर्स हैं। कोई एक? पारुल यादव, क्योंकि उनसे मेरी ज़्यादा बातचीत होती है। खुशबू से भी हुई है, पर पारुल से ज़्यादा हुई है, तो पारुल। वाकई अभी तो कमाल काम कर रही हैं, चूल्हे में झोंक दी, उनके गाने सेंट गम का हुआ। ठीक है, एक उनके दम पे मुझे लगता है वो उनके सारे गाने चलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और पारुल यादव मतलब दिखा देती हैं लोगों को कि आप कैसे भी हो, अगर आपके कंटेंट में, आपके एक्सप्रेशन में दम है तो आप ब्रेक कर सकते हो। जिस गांव से वो आती हैं, वो छोटा सा गांव है, और जिस तरह से उन्होंने प्रयास किया, मानना पड़ेगा। नेहा गोस्वामी या फिर शनाया शर्मा? शनाया शर्मा, क्योंकि दोनों से मैं पहली बार ही मिली हूँ, पर मेरी शनाया से काफ़ी टाइम से बात होती है, और नेहा जी से मैं पहली बार मिली। नेहा गोस्वामी से और शनाया शर्मा इस टाइम 3.5 लोगों को एंटरटेन करती हैं रोज। मऊ सान्या के नाम, शनाया के नाम से आईडी इनकी, मुआ शनाया। ठीक है, एंजल सिंह या फिर आरोही सिंह? आरोही, क्योंकि मैं एंजल जी को नहीं जानती। एंजल जी को नहीं जानती? आपकी रील्स में है ये? मेरी रील्स, आपकी रील्स में टैग हैं, तभी हमने पूछा। इनमें से एक भी नाम आपकी रील के बाहर नहीं होगा। अच्छा, आप नहीं याद रखती होंगी? हाँ, मतलब मैं भूल जाती हूँ, मैं याद नहीं रखती ऐसा नहीं है, मैं भूल जाती हूँ। तो आरोही सिंह जी क्यों? हाँ, अच्छी लगती है वो मुझे। दोस्त भी हैं? दोस्त तो नहीं है, कभी बात नहीं हुई है, पर वो अच्छी लगती है। अगर मैं अगर खुद के स्टॉक करने की बात करूँ तो मैं इन लोगों को करती हूँ स्टॉक, जिनके नाम लिया आपने। हाँ। तो फिर बहुत अच्छी बात है फिर तो। चलिए, प्रीति शाह या फिर रूपम झा? पहनावा बाय रूपम। रूपम मेरी बहन जैसी है, वो मुझे छोटी बहन मानती है, पर प्रीति शाह, क्योंकि प्रीति मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। मतलब अगर मेरा 11 बजे रात को मेरा मन नहीं लग रहा है और मैं सोचूं कि मैं क्या करूं, तो मैं प्रीति शाह को ही फ़ोन करती हूँ। ओके, इतनी अच्छी दोस्त है? इतनी अच्छी दोस्त है, तो प्रीति शाह। प्रीति शाह की बारे में जितनी भी अभी तक गेस्ट आई हैं, उनने जो बातें कही हैं वो बहुत कम किसी लड़की के बारे में कहती हैं। हाँ। और आपने प्रीति शाह के बारे में कहा, बहुत बढ़िया। महक जायसवाल या फिर माही पासवान? माही पासवान। माही पासवान, क्योंकि माही मेरी दोस्त है। माही को मैं 3-4.5 साल से जानती हूँ, और महक को भी जानती हूँ, पर माही मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। पासवान वाकई 1 मिलियन होने वाले हैं। और चाहत सिंह या निकिता भारद्वाज? चाहत सिंह। चाहत सिंह वाकई बहुत अच्छी वीडियोस बनाती है। अब आपकी तरह है, एकदम हाँ, क्यूट, गोरी चिट्टी, प्यारी सी, बहुत सुंदर है। चलिए, इस बैटल के लास्ट 2 सवाल, सबसे हार्ड सवाल। त्रिशाकर मधु या क्वीन शालिनी? ये बहुत मुश्किल है। दोनों से इवेंट में मिली, दोनों के साथ कोलैब है। हाँ। अब बताइए कोई। दोनों ही बहुत अच्छे हैं। क्वीन शालिनी। क्वीन शालिनी क्योंकि गजब काम कर रही हैं, बहुत अच्छा काम कर रही है, और सबसे अच्छी बात कि बहुत एक्टिव है वो। उनके डांस में जितना मेरे हिसाब से जितना दम रहता है ना, किसी क्रिएटर में नहीं रहता। और त्रिशाकर जी, वो तो खुद ही हीरोइन है, उनको किसी के नाम या मैं क्वीन शालिनी को फॉलो करता हूँ जब उनके मतलब 500 के भी नहीं थे, मैं तब से फॉलो करता आया हूँ। अच्छा। आज तक फॉलो किया हूँ, और वाकई जिस तरह से प्रमोशन करती हैं और जो चाहिए बिहार को वो देती हैं। हाँ। टफेस्ट क्वेश्चन, रानी चटर्जी या फिर अमरपाली दुबे? अमरपाली दुबे। अमरपाली दुबे, हाँ। चलिए, इससे भी टफ पूछ लेते हैं आपसे, ठीक है। समर सिंह या फिर राकेश मिश्रा? राकेश मिश्रा। दोनों के साथ काम किया है? दोनों के साथ काम किया है, पर राकेश मिश्रा, क्योंकि राकेश मिश्रा जी, हाँ, उनके साथ 2 काम किया मैंने, और वो बहुत अच्छे हैं। नो डाउट कि समर सिंह जी ऐसा नहीं है कि, पर राकेश मिश्रा जी। आपको कहीं ना कहीं लगता है कि हमारे भोजपुरी के अंदर राकेश मिश्रा उस टाइप के हीरो हैं
बन सकते थे, या फिर उनको वो उस टाइप दिखाता नहीं करते, पावर नहीं कहते उन्हें, लेकिन हैंडसम हंग है राकेश मिश्रा? हाँ, आपको लगता बहुत है ये? हैंडसम है। जब मैं उनसे पहली बार मिली, मतलब मैंने उनके जितना गोरा अभी तक कोई एक्टर नहीं देखा। कोई एक्टर नहीं मैं देखा। जितनों से मिली हूँ वो बहुत गोरे हैं, बहुत गोरे, और बहुत हैंडसम भी है, नेचर वाइज भी बहुत अच्छे हैं। तो दोबारा आप सॉन्ग क्यों नहीं आया? एक और रसीली हिलावा कमरिया में पूछा नहीं आपने कि मुझे क्यों नहीं कास्ट किया? अगली बार पूछूंगी। अगली बार। चलिए ठीक है, तो बैटल रैपिड फायर राउंड स्टार्ट करते हैं। 2 लोगों के नाम बताऊंगा, कोई भी एक चुनने होंगे। आप सबको जानती है, सबके गाना प्रिल बना रखा है। समर सिंह या फिर विनय पांडे सानू? समर सिंह। समर सिंह, बिल्कुल। हॉर्न में दही दही दावता बलम्बा के बलम, नीशू जाजी। और अगर आपको मौका मिला हॉर्न में दही दही दावता 2 करने का, तो आप करेंगी? मैं ज़रूर करूँगी, क्योंकि उस गाने में उतनी एनर्जी है ना, हाँ। तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि मैं करूँ। तो भोजपुरी सॉन्ग सुनती हैं आप करने से पहले, समझने की कोशिश करती हैं? हाँ हाँ ठीक है, क्योंकि आपने जो भोजपुरी सॉन्ग कर रहे हैं वो जटिल थे, काफी मुश्किल थे। हाँ हाँ। महिषासुर महिषासुर तो बहुत मुश्किल था। आपको पता है मुझे 2 घंटे का टाइम मिला था, मैं फिर भी याद नहीं कर पाई। तब भी याद नहीं कर पाई? तब भी याद नहीं कर पाई, बहुत मुश्किल। चलिए ठीक है, तो समर सिंह तक ये रील पहुंच जाए। बलम कि मुझे मुश्किल गाने ना दे। नहीं, बलम्वा के बलम 2 या फिर हॉर्न में दही दही दावता 2 में नीशू नहीं, झाजी बलमुआ के बल्लम तो मैं नहीं कर पाऊंगी। क्यों? क्योंकि उसकी तो बात ही अलग है। और रणवे दही दही के लिए मैं चाहूंगी कि वो मुझे। अच्छा, कभी मौका मिला नम्रता मल्ला जी जैसे इतना एक्सपोजर देके डांस करने का, करेंगी आप? नहीं करूँगी। नहीं करेंगी, ठीक है। अरविंद अकेला कल्लू या रितेश पांडे? कल्लू जी। कल्लू जी, क्योंकि आप उनके गानों पे लगातार रील हाँ, बनाती हैं। क्योंकि उनसे मेरी बात भी हुई है, और उनके गाने अलग ही होते हैं। मतलब गाने तो ऐसा रितेश जी के भी बहुत अच्छे हैं, पर कल्लू जी। कल्लू जी, ठीक है। सौरभ रॉयल या फिर विजय चौहान? विजय चौहान। विजय चौहान, हमें एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं है, पता है। इनके गाने वाकई दिल को छू जाते हैं। हाँ हाँ। ठीक है। नीलकमल सिंह या फिर अंकुश राजा? मुश्किल। दोनों ही बहुत अच्छे हैं, पर नीलकमल जी। नीलकमल जी, क्यों? अंकुश राजा क्यों नहीं? पता नहीं, पर नीलकमल जी, उनके गाने बहुत अच्छे होते हैं। आप छठ के देख लीजिए, किसी भी त्योहार का देख लीजिए, या वैसे भी नॉर्मल गाने भी देख लीजिए, तो उनके गाने सबसे अलग होते हैं। किसी भी जॉनर का गाना। हाँ, और अब तो वो बॉलीवुड में भी काम कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि वो बॉलीवुड में काम कर रहे हैं इसीलिए वो, पर अगर मैं थोड़ा सा ऑप्शन चेंज करूं और अगर मैं आपके सामने रखूं अरविंद अकेला कल्लू या अंकुश राजा, तो किसको चुनेंगे आप? कल्लू जी। कल्लू जी, सुनती नहीं अंकुश राजा जी को ज्यादा? नहीं, सुनती हूँ मैं, बहुत अच्छे अच्छे गाने हैं उनके। आपकी सबसे ज्यादा वायरल रील हाँ। पलंग मजबूत उन्हीं के गानों पे है, तब मैंने पूछा ये सब। चलिए, प्रमोद प्रेमी या टुनटुन यादव? प्रमोद प्रेमी। प्रमोद प्रेमी, आधी आधी रतिया में जगाए लगनी, ठीक है। पवन सिंह या खेसारी लाल यादव? पवन सिंह। पवन सिंह ऑलवेज। हाँ, अच्छा, खेसारी लाल के इवेंट में नहीं गई आप? मैं गई हूँ। गई हैं? हाँ, पवन जी के इवेंट की बस वीडियो डाली आपने? एक ही बार गई हूँ उनके इवेंट में, खेसारी जी के। हाँ, उनके में वो सारे क्रिएटरों के साथ वीडियो बनाते हैं खेसारी जी में, ये बहुत अच्छी चीज़ है। और पवन जी के इवेंट में क्या होता है कि लड़कियां खुद से भागती रहती हैं वीडियो बनाने के लिए। अच्छा। हाँ, मतलब अगर वहाँ पे कोई रोकने वाला ना हो ना, तो ऐसा होगा कि मारा पिटी हो जाएगी उनके साथ वीडियो बनाने के लिए। ये क्रेज है पवन सिंह हाँ। जी का, ठीक है। और खेसारी जी में ये बहुत अच्छी चीज़ है कि वो चाहे छोटे क्रिएटर हो या बड़े क्रिएटर हो, किसी को नहीं छोड़ते, वो सबको बुलाते हैं, सबके साथ वीडियो बनाते हैं। ठीक है। चंदन चंचल या अवधेश प्रेमी? अवधेश प्रेमी। अवधेश प्रेमी ज्यादा रील चंदन चंचल के गाने पे आपकी? काला कोबरा देखनी, साइलेंसर सटावा था, ये वो सब प्रमोशन थे। हाँ। हाँ, तो धनंजय धड़कन या फिर गोलू गोल्ड? बलमा कदर न जाने बाली रुमड़े उसके सिंगर हैं। अच्छा, वो। और गोलू गोल्ड को जानती हैं आप? गोलू गोल्ड को एक बार उनका भी कोई गाना गोलू गोल्ड का कोई गाना, सौम्या पांडे का एक गाना था, ए छोटी तारा चोटी से चोट लगा था, वो गोलू गोल्ड थे। और ये धनंजय धड़कन है, बलमा कदर न जाने बाली रे उमरिया का कोई भी एक। तो धनंजय जी, हाँ, क्योंकि रील बनाई हुई है बलमा कदर न जाने बाली रे उमरिया का। उस पे भी बनाई होगी मैंने, आँख छोटी छोटी, वो बहुत पहले का गाना है। हाँ, हाँ, पर बनाई वो बहुत होगी। पुराना गाना। ठीक है, चलिए अब फटाफट कर लेते हैं। आपने कहा कि मैं स्टॉक करती हूँ, जाहिर सी बात है आप इन सबको तो स्टॉक करती हैं जो बनाती हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोगों को स्टॉक करते होंगे जो खुद फीचर होती हैं गानों में। इनको आप जानती होंगी। 2 लोगों का नाम लूंगा, कोई भी एक, ठीक है। कोमल सिंह या त्रिशाकर मधु? त्रिशाकर मधु। त्रिशाकर मधु, यहाँ पे त्रिशाकर मधु सेलेक्ट हो गई। रीजन? हाँ, रीज़न ये कि वो खुद इतनी बड़ी एक्ट्रेस है,
पर जब मैं महिषासुर करने गई थी तो उनका मेकअप चल रहा था, तो मैं उन्हें पहचान नहीं पाई। मतलब मैं पीछे बैठी हुई थी, उनका सिर्फ पीठ दिख रहा था, बट उन्होंने सामने से मेरे से बात की। ओके। और वहीं पे कोई और होता तो वो नहीं करता, कोई भी होता चाहे। तो और इसलिए त्रिशाकर बंधु का जी। करियर इतना बड़ा रहा है, मैं जानता हूँ उन्हें एक ही चीज हुई है पर कितना के खुश कर वो इस वाले गाने के लिए। बहुत बहुत। चलिए, अनीशा पांडे या सृष्टि उत्तराखंडी? सृष्टि उत्तराखंडी। आपने वो बहुत सुंदर है, मैं सुंदर की तरफ ज़्यादा जाती क्योंकि आप नीलकमल जी गाने सुनती है तो उनके ही सिलेक्ट करेंगी। चलिए ठीक है, अगर मैं इसको घुमा के पूछूं, अनीशा पांडे को जानती हैं आप? नहीं जानती? थोड़ा थोड़ा, जिनका अभी गाना आया था ना, अंकुश राजा के सारे गाने वही करती है, पलंग दिया मजबूत पलंग, अच्छा, वो अच्छा, वही है। अच्छा। अब यामिनी सिंह या सपना चौहान? यामिनी सिंह। यामिनी सिंह, ठीक। यामिनी सिंह वाकई मतलब एज एन एक्ट्रेस भी हैं, एज एन डांस भी करती हैं। हाँ हाँ। बहुत गजब। शिल्पी राघवानी या फिर श्वेता शर्मा? शिल्पी राघवानी तो आप शिल्पी समझ गए। राघवानी। शिल्पी राघवानी। आपकी तरह खूबसूरत है इसलिए। हाँ, और कुछ मैंने मिली बताया कभी ना। उनसे? हाँ, बहुत बार मिली हूँ मैं उनसे, शिल्पी राघवानी जी से। और बहुत टाइम से देखते हैं हम उन्हें। जब वो एल्बम लाइन में आई भी नहीं थी ना, तब से जानते हैं। तब से आप उन्हें स्टॉक करती हाँ। हैं। चलिए ठीक है, श्वेता महारा या फिर नीलम गिरी? नीलम गिरी, ऑल टाइम फेवरेट भाई। मैं पागल हो गई थी एक टाइम पे, मतलब आपको पता है मैं वॉलपेपर तक लगा के रखती थी उनका, नीलम गिरी मुझे जी का? इतनी पसंद है। चलिए ठीक है, लेकिन लड़कों की चॉइस इस टाइम श्वेता महारा बनी हुई है। अपनी- नीलकमल जी का गाना आया था ना अभी। अगर श्वेता जी किसी और के साथ होती तो मैं पक्का उन्हें चूज करती, उन्हें पर नीलम जानती गिरी हैं? के साथ किसी को नहीं। अनीशा पांडे या श्वेता महारा? श्वेता महारा, श्वेता महारा, क्योंकि उनके एक से एक गाने, और सबसे बड़ी बात कि वो उत्तराखंड से हैं, फिर भी वो भोजपुरी की वीडियोस बनाती हैं, रील्स बनाती हैं, और एक्सप्रेशन तो उनके क्या ही हैं। जी बिल्कुल। अगर ये बहुत रील उन अच्छे तक पहुंचे हाँ। तो तारा आटा के लोई के टोई गाना हमने बहुत बार देखा है उनके लिए। चलिए ठीक है, अब आते हैं माही श्रीवास्तव या फिर रितु सिंह? माही श्रीवास्तव, क्योंकि उनके एक्सप्रेशन बहुत अच्छे होते हैं, और उनका भी सेम है कि वो अपने दम पे ही अपने सारे गाने चलाती है ये वो। बात तो है। और सोलो गाने ही अधिकतर देखे हैं मैंने उनके। हाँ नीलम गिरी, हाँ माही श्रीवास्तव, इसके बाद अब और आर्टिस्ट आएंगी हाँ, वर्ल्ड ये वाइड सब रिकॉर्ड सोलो से। गाने से ही बहुत हिट हुई हैं। अकेले दम पे इंडस्ट्री अकेले, के गाने हाँ। चलाना वाकई ठीक है। किसी भी नए चैनल के भी गाने चला लेती हैं। सही बात है। पल्लवी गिरी अच्छा। या फिर सौम्या पांडे? सौम्या पांडे। सौम्या पांडे जी क्यों? पल्लवी गिरी से भी मेरी बात हुई है बहुत टाइम पहले, 5 साल पहले। उन्होंने मुझे बताया था कि आप इसमें इस लाइन में काम करोगे तो आपको एल्बम भी मिलेंगे। पर सौम्या वो ऐसे मेरी फैमिली मेंबर टाइप हैं, तो इसलिए सौम्या जी पांडे। सबकी फैमिली मेंबर टाइप है, सब लोग यही बोलते हैं। हाँ, वो बहुत अच्छी हैं। सौम्या उनकी जी? किसी, हाँ, मुझे नहीं लगता उनकी किसी से बिगड़ती होगी। उनकी सबसे बनती है। वो मुझे बहुत दुख अच्छी होता है कभी कभार सौम्या पांडे जी के लिए, पल्लवी गिरी के लिए, क्योंकि पल्लवी गिरी ने फिल्में भी की। ठीक है, उन्हें नहीं मौका दिया गया नई नई लड़कियों को। जो भाई मैंने आपसे बात की इतनी सारी कि चेन दे दी, आईफोन दे दिया, लोग कर दिए। ये लोग रियल टैलेंट थे। हाँ। और अगर भोजपुरी में माही श्रीवास्तव हो गई, वो जो इस तरह के रोल करती हैं, अपने बाल कटवा लेना, ट्रिम कर लेना, ये सब मुझे लगता था कि भोजपुरी को मैं चाहूँगा फिल्म बनाना इन सब के साथ, एक ऐसा रोल करना आपको लेके जो कुछ करें। लेकिन आप क्या मैसेज देना चाहेंगे उन लोगों को जो सेम तरह की फिल्में बनाए जा रहे हैं भोजपुरी में? एक लड़का एक लड़की की कहानी, लव स्टोरी चला दे रहे हैं। देखती हैं भोजपुरी फिल्में आप? बहुत कम देखती हूँ। तो क्या और मैसेज अगर मैं रहेगा? देखती भी हूँ तो बहुत पुरानी पुरानी ही देखती हूँ। आम्रपाली वही मेरी फेवरेट है, मैं उनकी फिल्में देखती हूँ अधिकतर। अमरपाली किसी- इमोशनल भी कर देती हैं। हाँ। तो आज के जो डायरेक्टर लोग हैं, क्या इनको दिखता नहीं है कि हमें क्या बनाना है क्या नहीं बनाना? क्या गलती हो रही है जो डाउनफॉल जा रहा है भोजपुरी? अगर मैं आपसे पूछूं तो एक लाइन में। बहुत सारे रियल टैलेंट हैं। सौम्या जी हो गई और माही हो गई, तो उन लोगों को भी मिलना चाहिए। और मेरे हिसाब से जो जिनको मिल रहा है ना, उससे ज़्यादा फिल्में चलेंगी अगर इनके साथ बनेंगी तो। इनके साथ बनेंगे तो। हाँ। बिल्कुल सही। अगर मैं आपसे पूछूं कि वो 3 लोग जिनके साथ आपको कोलैब करना है, मेल में और 3 लोग फीमेल में, तो किस किस के नाम होंगे? मैं सबके साथ कर लें। तब भी कोई 3 नाम जिनको आप देखते हो, जिनके साथ आपको लगता है कि हाँ इसके साथ तो कोलैब करना ही करना है, कभी भी जब भी मौका मिलेगा। फीमेल में तो आम्रपाली हो गई, वो ठीक तो है। मेरी फेवरेट है। नीलम गिरी हो गई, ठीक है। और माही जी को भी रख माही लेते हैं। श्रीवास्तव, ठीक है। क्रिएटर लोगों में पूछूं तो? रॉकी शर्मा हो गए। ठीक है। उनकी तो कपिल शो के बाद अगर मैं कुछ देखती हूँ तो उन्हीं की वीडियोस देखती हूँ, जो बहुत मज़ा आता है उनकी वीडियो देखने में। और इनके चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और मेरे लिए इतने और कमेंट करिए कि मैं अगली बार भी आ सकूँ बिल्कुल। कुछ नए सवालों के साथ। जी। तो थैंक यू सो मच।
ये थी निशु झा जी। हमने किए इनकी लाइफ के कुछ पन्ने रिवील यहाँ पर, और बहुत बड़ा करियर रहा है। 6 साल 2019 के बाद कंटिन्यू रही हैं। और अगर आप, मुझे नहीं पता आप लोग ध्यान देते हैं, मैं ध्यान देता हूँ, 1600 रील डाल चुकी हैं आप, ठीक है, एक आईडी पे, और करीबन 1000 के आसपास वीडियोस हैं। आप लोगों को शायद ना पता हो, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि एक रील बना के एडिट करने के डालने में करीबन 3 घंटे लगते हैं। अगर एक इंसान अपनी पूरे जीवन के उस 3 घंटे आपको एंटरटेन करने के लिए दे रहा है, तो मेरी दरख्वास्त है आप सपोर्ट करिए, आप लाइक सब्सक्राइब करिए उस हर इंसान को। तो अगर आप 1600 रीलों को डिवाइड करेंगे 365 से, तो निकलेगा 5 साल। 5 साल से वो इंसान आपको एंटरटेन कर रहा है। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आप सभी से कि इस पॉडकास्ट के बाद निशु जी के चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और ऐसे ही मज़ेदार पॉडकास्ट के लिए हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। देखते रहिएगा द बिहार विजन। हर वो इंसान जो कर रहा है निरंतर प्रयास, वो है अपने आप में एक सुपर हीरो। आज हमारे साथ थी निशु झा जी। उम्मीद करेंगे कि जैसे ही इस वीडियोज़ की अच्छी व्यूज़ और अच्छी रीच आ जाएगी, निशु जी को हम दोबारा रिक्वेस्ट करेंगे हमारे पॉडकास्ट पर आएँ और कुछ अच्छी अच्छी बातें बताते रहें हमें और हमारे क्रिएटर्स के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।